हाँ जी, सभी को नमस्कार। जय हिंद। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इंडियन ज्योग्राफी हम शुरू कर रहे हैं सर। और इंडियन ज्योग्राफी जैसा कि आपके हर एग्जाम में आता है, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एनडीए दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, सीएपीएफ दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपके घर वाले हैं पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे तो कोई बात नहीं, इंडिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। माँ बाप नहीं पढ़ते हैं लेकिन इंडिया के बारे में जानिए। कल को पूछा जाए, बताए नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय कहाँ है, पंखा देख रहे हैं बैठ के, तो ये इससे काम नहीं चलेगा, पंखा देखने से नहीं होगा। बैठे हैं भूला, असम नागालैंड त्रिपुरा कहाँ है, नहीं समझ में आ रहा है। चलो बताओ, महाराष्ट्र से गोवा जाना है तो कैसे जाओगे, अरे नहीं समझ में आ रहा है। तो यूपी के बॉर्डर में कौन कौन से स्टेट आते हैं, अरे कुछ नहीं पता है। यूपी से कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं आइडिया है। तो ये बात आपके जानने के लिए भी है और आपके एग्जाम में 100% सवाल आता है। आज का हमारा सेशन ऐसा है कि इसमें 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। इस बात की जिम्मेदारी हमारी। एक से दो सवाल आपको मिलेगा मिलेगा। आप देखिएगा ध्यान से। हम यहाँ पर भी, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे करेंगे इसको। तो 2 मिनट दीजिए समय और आप ही ये सब भर के बता देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं इसको मिटा लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। कैसे करना है, पेन पेपर लेकर बैठिए और सबसे पहले उठ जाइए। ये नहीं कि लेटे हुए हैं ईयरफोन लगा के बैठे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। मैं सब देख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको क्या करना है, पेन पेपर लेकर बैठना है भाई। और पेन पेपर लेकर बैठिए। ये वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड, 1 मिनट रुक जाइए भाई। ठीक है, तो पेन पेपर लेकर बैठिए। चल जाओ भाई, चल जाओ चल जाओ, रुक जाओ। चुपचाप पेन पेपर लेकर बैठिए और इसको भरने का कोशिश करिएगा। कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा, चुपचाप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं आप अपना सेशन, और बहुत सारी चीज मिलेगी। अगर आप मिस कर दिए तो दिक्कत आपके लिए हो सकती है। सबसे पहले ये दिख रहा होगा आपके पास आपका प्यारा भारत, और जानना बहुत जरूरी है। कैसे समझेंगे इसको, तो सबसे पहले ये है अपने पास कोस्टल एरिया, ध्यान से दिख रहे हैं ना। ये ऐसा एरिया है जहां से सीधे पानी में जा सकते हैं। थोड़ा वापस आइए और वापस आने के बाद हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है आपका हिमालय। इसको बोलते हैं हिमालय पर्वतमाला, यानी हिमालयन रेंजेस। और इधर आपके पास पाकिस्तान हो गया भाई साहब, आपका प्यारा पाकिस्तान। ठीक है, इधर आपके पास म्यांमार का एरिया हो गया। यहाँ पर अपने पास श्रीलंका हो गया। ये सारी बात तो आपको समझ में आती होगी, बचपन से आप इमेज में देख रहे होंगे। और देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ये पानी का रीजन है, ये पानी है। और यहाँ पर भी पानी है। बात समझ में आ रही है। इंडिया में इस दोनों तरफ क्या है, पानी दिया हुआ है। ओके ठीक है, पानी है। अब पानी कैसा है, क्या नाम दिया जाए इसको। इस वाले भाई साहब पानी को नाम दे दिया हमने अरब सागर, अरेबियन सी। ये बात क्लियर हो रही है। ध्यान से लिखते चलिएगा और देखते चलिएगा, और उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे याद होगा। 2 मिनट समय दीजिए और सब आपको क्लियर हो जाएगा। इसको बोल दिया हमने अरेबियन सी। इसको हमने बोल दिया सर बे ऑफ बंगाल। ये है बंगाल की खाड़ी, यानी बे ऑफ बंगाल। पंखा देखने की कोशिश ना करें, इसको लिखने की कोशिश करें कैसे क्या चीजें चलती हैं। ये हो गया बे ऑफ बंगाल, और ये हो गया आपका अरेबियन सी। अब ये ध्यान से समझिएगा थोड़ा, इसको मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मान लो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, विजिबल हो रहा है, हाँ ठीक है। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ से जैसे ही एक कदम निकालेंगे पानी में गिर जाएंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे ही आप एक कदम निकाले और पानी में गिर गए। अब इधर देखिए, आप यहाँ पर खड़े हैं अगर, तो यहाँ से भी आप एक कदम निकालेंगे तो पानी में गिर जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर हूँ, यूपी वाले एरिया में, ठीक, क्या मैं ऐसे ही पानी में गिर सकता हूँ, इधर भी किधर नहीं गिर सकते हैं। अगर मैं इसको व्हाइट से लिखना पसंद करूँ तो आप कैसे समझेंगे। ये यहाँ पर अगर आप खड़े हैं तो यहाँ से सीधे पानी में नहीं जाएंगे, इधर भी पानी में नहीं आएंगे। कहने का मतलब क्या है कि इस वाले एरिया में जब आप हैं, इस वाले एरिया में मेरे भाई जब आप हैं, तो यहाँ से आप कहीं भी जाएंगे ना तो पानी में आ जाएंगे, और यहाँ से कहीं भी आप ऐसे ही एक स्टेप निकालेंगे पानी में गिर जाएंगे। अब वापस आइए तुरंत। यानी यहाँ से इस वाले एरिया में अगर आप बात कर रहे हैं, इस वाले एरिया में आप पानी में गिर सकते हैं। इसी वाले एरिया को जहां से सीधे पानी में जाया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो ये अगर मैं इंडिया ऐसे बना दूं आपके लिए, तो ये देखिएगा ध्यान से, ये आपका प्यारा इंडिया है, इंडिया का आधा पार्ट। यहाँ से आप सीधे पानी में जा सकते हैं, तो पानी में जाने वाला इधर वाला क्या पार्ट होता है, बोलो, अभी बताया हूँ, जल्दी बोलो। अरेबियन सी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरेबियन सी बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई सबको। आगे देखिए, इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं भैया बे ऑफ बंगाल। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है सर। अब आगे देखिए ध्यान से थोड़ा। अब यहाँ पे अगर आपको समझ में आ रहा होगा, अरेबियन सी में जा सकते हैं, तो ये वाले एरिया को जहां से भी आप पानी में कदम रख सकते हैं मेरे भाई भैया, जहां से भी आप अपने पानी में कदम रख सकते हैं। आपका पानी क्या, ये समुद्र का पानी है, तो पानी में जैसे ही कदम रख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
कोस्टल एरिया। क्या बोलते हैं भैया? कोस्टल एरिया कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो रही है क्या? कोस्टल एरिया क्या होता है? जहां से सीधे पानी में आप जा सकते हैं उसको कोस्टल एरिया कहते हैं। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, ये कोई स्टेट है, यहां पर भी कोई स्टेट है, राज्य, यहां पर भी कोई राज्य है, इधर भी कोई राज्य है, इधर भी कोई राज्य है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो एक ऐसा राज्य जहां से सीधे पानी में जा सकते हैं अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं भैया कोस्टल स्टेट। ये बात समझ में आ गई क्या? कोस्टल स्टेट क्या होता है? एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाएगा, बताओ इंडिया में एक मिनट सॉरी, इंडिया में कितने कोस्टल स्टेट्स हैं? तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए आइए काउंट करते हैं। क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, आओ इंडिया में काउंट करते हैं कितने कोस्टल स्टेट्स हैं। इधर ध्यान से देखिएगा, वापस आइए इधर देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको मैं मिटा दूं थोड़ा, देखो रबर मिटा देता हूं, तो सबसे पहले दिख रहा होगा आपके पास गुजरात। गुजरात पहला कोस्टल स्टेट है जहां से पानी में जा सकते हैं। दूसरा आपके सामने दिख रहा होगा आपका प्यारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आपको दिख रहा होगा गोवा। गोवा के बाद अगर आप देखेंगे तो सर कर्नाटका आपको मिल रहा है यहाँ पर। कर्नाटका के बाद आपको मिल रहा है केरला, ठीक है। केरला के बाद आप देख रहे होंगे आपके पास है तमिलनाडु। तमिलनाडु में नाडु का मतलब क्या होता है बताइए? गांव होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश आपको दिखा, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा दिखा आपको, उड़ीसा के बाद आपको वेस्ट बंगाल दिखा। सारी बात क्लियर है? इसके अलावा बताइए और कुछ है क्या? नहीं है। तो काउंट करिए, तो ये हो गया पहला, और ये हमारे पास हो गया दूसरा, ये अपने पास हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये है 5, 6, 7, 8, 9। यानी कोस्टल स्टेट की संख्या इंडिया में कितनी है बताओ? 9। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? कोस्टल स्टेट की संख्या कितनी है? 9। बताओ क्लियर हुआ? लिखते चल रहे हो ना? अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा इसको। मैं आपको बता रहा था कि कितने कोस्टल स्टेट हैं, इसको देखना है। तो सबसे पहले ये एरिया किसका था? ये एरिया था अपने पास गुजरात का। ध्यान से देखिए और लिखते रहिए सारी चीज़ों को। और यहाँ पर किसका एरिया था भैया? तो ये महाराष्ट्र का एरिया था। ये लड्डू देखो, ये लड्डू इसका क्या नाम है? इसका नाम है गोवा, ठीक है। गोवा के बाद कौन है यहाँ पर? गोवा के बाद है सर कर्नाटका। अब देखो बताऊंगा कन्फ्यूजन कहाँ होता है। कर्नाटका केरला में ऊपर कौन आएगा, इस पर कन्फ्यूजन होता है। अभी 2 मिनट समय दीजिए, आपको सब क्लियर होगा। यहाँ पर कौन है भैया? यहाँ पर है अपने पास केरला। केरला के बाद कौन है यहाँ पर? तो केरला के बाद भैया है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कौन है सर यहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है, कौन सा हिल है? शेषाचलम की पहाड़ी। और शेषाचलम की पहाड़ी किसके लिए जानी जाती? कौन सी मूवी बनी थी जल्दी बताओ? तो आंध्र प्रदेश में जो मूवी बनी थी उसका नाम था पुष्पा 2, पुष्पा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद कौन है अपने पास? आंध्र प्रदेश के बाद है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन है अपने पास? वेस्ट बंगाल। तो काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 हमारे पास कोस्टल स्टेट हो गए। ध्यान से समझिएगा, याद हो गया होगा आपको। याद नहीं हुआ होगा तो अभी सब याद हो जाएगा। एक बार फिर से आइए रिपीट करते हैं, और तुरंत तुरंत आप लोग भी जहां बैठे हैं वहीं बोलना शुरू करिए। इतना तेज बोलिए कि घर वाले भी परेशान हो जाएं कि क्या पढ़ाई हो रही है। सबसे पहले का नाम अपने पास हो गया गुजरात। ए भाई गुजरात। गुजरात के बाद कौन है अपने पास? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद कौन है भैया? गोवा है। गोवा के बाद कौन है? कर्नाटका है। उसके बाद कौन है सर? केरला है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कर्नाटका अगर मैं लिखता हूँ और यहाँ पर मैं केरला लिखता हूँ तो कंफ्यूजन होता है कि सर कर्नाटका पहले आएगा कि केरला पहले आएगा। इधर देखिए ध्यान से, कर्नाटका में क्या आता है? के ए आता है। केरला में क्या आता है सर? मक्खी कहाँ से? के ई आता है। समझ में आ रही है बात? अब देखो कर्नाटका में ए आता है, केरला में ई आता है। बताओ अल्फाबेट में ए पहले आता है या ई पहले आता है? क्लियर हो गई बात? यानी ए पहले आता, बोलो ए पहले आता है ना? हाँ ठीक है, ए पहले आता है, ई बाद में आता है। तो केरला, कर्नाटका और केरला में कौन पहले आएगा? कर्नाटका पहले आएगा, केरला बाद में आएगा। हम ऊपर से ही नीचे जाते हैं ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। डायरेक्शन क्लियर है क्या आपको? बताइए, डायरेक्शन क्लियर है? 2 मिनट समय दीजिए, डायरेक्शन भी बता देते हैं। ऊपर वाले एरिया को हम कहते हैं नॉर्थ, ठीक है। नीचे वाले को हम लोग कहते हैं भाई साहब साउथ, ठीक है। इस तरफ वाले को हम लोग बोलते हैं ईस्ट, और इधर कौन होता है अपने पास? वेस्ट होता है। अब बताइए इंडिया के वेस्ट में कौन सा पानी है, कौन से पानी का पार्ट है? तो इंडिया का वेस्ट इस तरफ है, तो यहाँ पर कौन था अपने पास? अरेबियन सी था। इंडिया के ईस्ट में कौन है? तो यहाँ पर भैया देख रहा होगा आपका प्यारा बे ऑफ बंगाल दिख रहा होगा। हाँ बहुत अच्छी बात है, समझ आ रही बात क्या? गुजरात, ये इंडिया है, इंडिया के वेस्ट में है अरेबियन सी, इंडिया के ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, और कर्नाटका केरला में पहले कौन आता है? कर्नाटका, फिर कौन आता है? केरला। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब आज के बाद। फिर आइए वापस, फिर आइए आप इधर आइए। एकदम याद जब तक नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये क्लास में पढ़ने आप नहीं आए हैं, याद करने आए हैं, तो ये क्लास याद कराने वाली होगी। और अच्छा लगेगा तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, नहीं करना होगा तो मत करिएगा, ठीक। चलिए अब आइए ध्यान से देखिए, इधर फिर वापस आइए। सबसे पहले अपने पास कौन था? अपने पास था भैया गुजरात। गुजरात के बाद कौन था अपने पास? गुजरात के बाद था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन था अपने पास? महाराष्ट्र के बाद था गोवा। गोवा के बाद कौन था सर? कर्नाटका। कर्नाटका के बाद कौन था सर? केरला। केरला के बाद कौन था? तमिलनाडु। और यहाँ पे ध्यान से लिख लीजिएगा, नाडु का मतलब क्या होता है सर? नाडु का मतलब होता है विलेज।
एक ऐसा गांव जहां पर तमिल लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तमिलनाडु कहते हैं। तमिलनाडु के बाद थोड़ा पेन का कलर और चेंज कर दिया जाए, तमिलनाडु के बाद ये अपने पास है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्लियर है क्या? आंध्र प्रदेश के बाद कौन है अपने पास? इधर है उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कौन है सर? वेस्ट बंगाल। चाहे बैंकिंग का तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपसे नेशनल पार्क पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा उड़ीसा में एक बीच है जिसका नाम है अरिबादा बीच, बताओ किस रिवर के किनारे है? आपको उड़ीसा ही नहीं समझ में आएगा तो बताओ कैसे इसका आंसर देंगे? इसलिए सबसे बेसिक चैप्टर हम आज ले रहे हैं। 1 घंटे का समय दीजिए, 1 घंटे नहीं 10 मिनट, 10 मिनट का समय दीजिए और 10 मिनट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यानी हम सबको ये बात समझ में आ चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से, आप इच्छाधारी हैं, याद कर सकते हैं। इच्छाधारी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? इच्छाधारी का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से काम करता है। ठीक है, आप सब इच्छाधारी हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? इच्छाधारी तो हैं। बताइए इसका क्या नाम है? गुजरात। गुजरात के बाद कौन था अपने पास? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन था अपने पास? गोवा। गोवा के बाद कौन था? कर्नाटका। कर्नाटका के बाद कौन था? केरला। केरला के बाद कौन था? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कौन था अपने पास? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन था? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन था अपने पास? वेस्ट बंगाल। क्लियर हो गया सबको? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इतनी सारी बात आपको क्लियर हो गई है? फिर वापस आइए, वापस आइए। अब बताइए क्या आप इसको बता नहीं सकते हैं तुरंत? चमका कि नहीं चमका? जल्दी बताइए सर, चमका क्या आपको? हाँ बोलिए सर। सबसे पहले गुजरात। गुजरात के बाद बोलो, जहां पे बैठे हैं वहीं पर तुरंत बोलना शुरू कर दीजिए, मशीन बन जाइए एकदम। बोलिए तेज से, चिल्ला चिल्ला के, आस पास आवाज जाए। उसके बाद ये लड्डू कौन सा था? गोवा। गोवा के बाद कर्नाटका। कर्नाटका के बाद केरला। केरला के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। इतनी सारी बात क्लियर हो गई? कोस्टल स्टेट हमारे पास 9 थे, 9 याद हो गए क्या? हाँ बोलो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। समझ में आया क्या? चलिए वापस आते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ध्यान से अगर आप समझेंगे, हमको कोस्टल स्टेट याद हो गए, हम अभी 2 मिनट में सब याद कर जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, ये है आपके पास आपका प्यारा यूपी, इसको बोलते हैं हम लोग यूपी। यूपी के लिए आइए थोड़ा रंगीन मैप देखते हैं, रंगारंग कार्यक्रम। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर दिख रहा होगा आपको यूपी। कोस्टल स्टेट हमारे पास 9 थे, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। बताइए हाँ, समझ में आया क्या? अब देखिए इधर, ये है आपका प्यारा यूपी, उत्तर प्रदेश। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ सर उत्तर प्रदेश, बन गया ये। अब यूपी से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूपी से एक बॉर्डर शेयर करता है जिसका नाम है सर हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गई बात? हिमाचल प्रदेश दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर यूपी से सबसे, यूपी के सबसे ऊपर, याद करने का तरीका है, अब भावनाओं में मत बहिएगा। यूपी के सबसे ऊपर कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद कौन था अपने पास? देखिए ये यूपी है, यूपी के ऊपर और कौन है? उत्तराखंड। यानी यूके मैं लिख सकता हूँ, उत्तराखंड, उत्तराखंड यूके। उसके बाद कौन था अपने पास? ये देखो नेपाल, आपका प्यारा नेपाल, जिसकी कैपिटल है काठमांडू। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। नेपाल के बाद कौन था अपने पास? बिहार। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बिहार। लिख रहे हैं ना आप लोग? और जितने लोग सो रहे हैं थोड़ा उठ जाएं, जग जाएं। उसके बाद देखिए कौन है? झारखंड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ झारखंड। झारखंड जिसकी कैपिटल क्या होती है? रांची होती है। क्लियर हो गई बात? झारखंड के बाद देखिए कौन है? झारखंड के बाद ये है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर हम लिख देंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को थोड़ा कैजुअल तरीके से मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बताओ? नहीं है? कोई दिक्कत होगी भी तो बताइएगा आप तुरंत। उसके बाद कौन है यहाँ पर? मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आप भी लिखते चलिएगा। मैं चाहता तो आपको ऐसे समझा सकता था, लेकिन मैं लिख रहा हूँ। मध्य प्रदेश के बाद कौन है अपने पास? राजस्थान। तो यहाँ पर लिखेंगे भैया राजस्थान। भैया राजस्थान लिख दो। राजस्थान हो गया। क्या हो रहा है इसमें? ठीक है कोई बात नहीं, मानोगे नहीं? आइए वापस, राजस्थान लिखो, अब मानोगे। राजस्थान, ओ कभी कभी ये भी ठीक है, समझ गए ना? राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन है अपने पास? हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा हो गया। हरियाणा के बाद ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, मैं इसको मिटा दूँ तो ध्यान से देखेंगे तो ये लड्डू छोटा सा मिल रहा होगा, जिसका क्या नाम है? इसका नाम है दिल्ली। बताओ क्लियर हो गई बात? दिल्ली। ये इतने जो है राज्य जो हैं वो यूपी से बॉर्डर शेयर करते हैं और हमको याद करना पड़ेगा। आइए देखिए, वापस आइए और थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं इसको। हाँ बताइए, क्लियर है? ये देखो कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद कौन है सर? नेपाल। नेपाल के बाद कौन है अपने पास? बिहार। बिहार के बाद कौन है? झारखंड। झारखंड के बाद कौन है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन है? राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन है? हरियाणा। हरियाणा के बाद कौन है अपने पास? दिल्ली। बताओ क्लियर है क्या?
तो ये यूपी से बॉर्डरिंग कंट्री, बॉर्डरिंग स्टेट है, इसको ध्यान रखिएगा। कैसे याद होगा सर? अभी रुक जाओ, चिंता ना करो, हम सब बताएंगे याद कैसे करना है। आपको चिंता नहीं करनी है, जैसे बता रहा हूँ उसको करते जाइए। फिर वापस आइए, वापस आइए और यहाँ देखिए ये है यूपी चल रहा है। देखिए इसका क्या नाम है अपने पास? यूपी। इधर कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश। ये कौन हो गया? उत्तराखंड। ये किसका नाम है? नेपाल। ये कौन है भैया? बिहार। ये कौन है भैया? झारखंड। अब थोड़ा वापस आइए यहीं पर और देखिए यहाँ पर ये लटका हुआ है, ये लटका हुआ है, दिखा क्या? मैप में जब भी लटका हुआ जो दिखेगा उसका क्या नाम होगा? छत्तीसगढ़। लटका हुआ कौन है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ हमेशा लटका हुआ रहता है। ये देखिए मध्य प्रदेश दिख रहा है क्या? मध्य प्रदेश। ऐसे इसका जो है चोटी देखिए, ये देखिए ये चोटी है इसका, और जिसका भी चोटी दिखेगा वो कौन होगा? वो मध्य प्रदेश होगा। बात समझ में आ रही है? हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये पूरे इंडिया के बीच में है। इसका क्या नाम है भैया? इसका नाम है मध्य प्रदेश। क्लियर हो गई बात? मध्य प्रदेश समझ में आया? चोटी दिख रहा है क्या? और ये लटका हुआ। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बॉर्डर शेयर करते हैं? हाँ करते हैं। यही क्लियर नहीं होता है तो दिक्कत बढ़ जाती है। देखिए आपके पास आपका प्यारा, अपनी मन की आंखों से देखिए, मन की आंखों से, ये मध्य प्रदेश हो गया और ये कौन हो गया सर? छत्तीसगढ़ हो गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यूपी से बॉर्डर शेयर करते हैं क्या? ये देखिए यूपी का एक एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सर सोनभद्र। सोनभद्र से मध्य प्रदेश में भी जा सकते हैं आप, सोनभद्र से आप छत्तीसगढ़ भी जा सकते हैं, सोनभद्र से आप झारखंड भी जा सकते हैं, और सोनभद्र से आप बिहार भी जा सकते हैं। बताओ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां से आप 4 राज्यों में कदम रख सकते हैं, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सर सोनभद्र, यूपी में है। उसके बाद देखिए यूपी में मध्य प्रदेश के बाद कौन आता है सर? मध्य प्रदेश के बाद आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन आता है? हरियाणा। हरियाणा के बाद एक छोटा छोटा सा यूनियन टेरिटरी आता है जिसका क्या नाम है? दिल्ली। क्लियर हो गई बात? यानी अगर आपको कहा जाए कि यूपी से बॉर्डरिंग स्टेट बताइए तो बता देंगे क्या? बताइए, बता देंगे क्या? क्लियर हो गई बात? क्लियर हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट है बात। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेपाल, नेपाल के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली। याद हो गया सबको? जल्दी बताइए, याद हुआ? याद नहीं हुआ तो उसकी व्यवस्था भी हम किए हैं। आइए कलर चेंज कर दिया जाए इसका, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। अभी देखिए ये यूपी है आपके पास। सबसे पहले कौन था अपने पास बताओ? हाँ बोलो, हिमाचल प्रदेश। याद है ना हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के बाद कौन था? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद कौन था सर? नेपाल। याद हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताइए, याद हुआ है कि नहीं हुआ है? नेपाल के बाद कौन था? बोलो जल्दी, जहां भी हो बैठे। बिहार। बिहार के बाद कौन था? झारखंड था। झारखंड के बाद कौन था अपने पास? छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन था सर अपने पास? मध्य प्रदेश। तुर्की था इसका, चोटी था। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद कौन था? मध्य प्रदेश के बाद आपके पास था राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन था सर? राजस्थान के बाद था हरियाणा। हरियाणा के बाद कौन था अपने पास? अपने पास था दिल्ली। क्या ये आपको बात क्लियर हो गई है? क्लियर हो गया है कि नहीं क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, क्लियर है आपको? हाँ एक बार और आइए, एक बार और आइए। ये क्लास पढ़ने नहीं आए हैं, याद करने आए हैं, इस बात को दिमाग में बैठा के रखिएगा। आइए दूसरा कलर लिया जाए। ये आपके पास है यूपी। ओके ठीक सर, यूपी हो गया। यूपी से और बताइए क्या क्या मामला क्लियर हो रहा है? सबसे पहले आपको क्लियर हो रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद कौन क्लियर हो रहा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद कौन क्लियर हो रहा है सर? नेपाल। ओके ठीक है। नेपाल के बाद कौन है अपने पास? आपका प्यारा बिहार। बिहार के बाद कौन है सर? बिहार के बाद है झारखंड, जीएच मतलब झारखंड। उसके बाद कौन था आपके पास? छत्तीसगढ़ था। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ के बाद कौन है सर? मध्य प्रदेश है, इसकी चोटी थी याद है, ये लटका हुआ था छत्तीसगढ़, ये भी ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद क्या था? राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन था? हरियाणा। हरियाणा के बाद कौन था सर? दिल्ली। क्या ये सारी बात आपको क्लियर हो गई? ये सारी बात आपको क्लियर हो गई क्या? क्लियर हुआ? याद हो गया ये पूरा यूपी? आइए वापस, वापस आइए। जब तक सच्चाई टेस्ट नहीं होगी तब तक हम आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ओके ठीक है। जीवन में सच्चाई जानने का समय आ चुका है और हम सब पहुंच गए हैं सच्चाई जानने। आइए वापस आते हैं। ये आपके पास यूपी है। यूपी में सबसे पहले कौन था हमने अपने पास? बोलो। हिमाचल प्रदेश। क्लियर है क्या? सबसे पहले कौन था? हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सुंदर लिख दिया जाए तो ये देखिए सबसे पहले अपने पास ये है यूपी और ये है अपना प्यारा हिमाचल प्रदेश। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है? आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश के बाद कौन था अपने पास? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद कौन था अपने पास? नेपाल था। ओके बहुत बढ़िया सर, नेपाल। नेपाल के बाद कौन था? बिहार। बिहार के बाद कौन था? झारखंड। झारखंड के बाद कौन था? ये देखो लटका हुआ है, कौन है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन था अपने पास? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन था अपने पास? राजस्थान। राजस्थान के बाद हरियाणा। हरियाणा के बाद दिल्ली। याद हुआ क्या? जल्दी बोलिए, याद हो गया? एक बार और सच्चाई जानने का समय आ चुका है और आप भी ऐसे ही डायग्राम बनाते रहिएगा, कम से कम 10-10 20-20 बार।
होमवर्क है, प्रैक्टिस करके आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे हो गया। ये है यूपी, और ये है आपके पास हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद है नेपाल, नेपाल के बाद है बिहार, बिहार के बाद है झारखंड, झारखंड के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है राजस्थान, राजस्थान के बाद है हरियाणा, हरियाणा के बाद है दिल्ली। ये सारी बात हमको क्लियर हो चुकी है। वापस आइए, हम छोड़ेंगे नहीं इतनी जल्दी जब तक याद नहीं होगा। तो आइए वापस वापस यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे इसका क्या नाम था भैया, इसका नाम था गुजरात। गुजरात के बाद कौन था, महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र के बाद लड्डू कौन था, गोवा। गोवा के बाद लड्डू कौन था, कर्नाटका। कर्नाटका के बाद कौन था, केरला। बहुत बढ़िया। केरला के बाद तमिलनाडु। उसके बाद कौन था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन था, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन था, वेस्ट बंगाल। क्या आपको लग रहा है कि आधा याद हो गया, क्या आपको लग रहा है आधा याद हो गया। अब ऊपर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है लद्दाख। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लद्दाख कहते हैं, लेह नहीं कहते हैं। लेह तो इसकी कैपिटल है। सबसे पहले लद्दाख, और लद्दाख के तुरंत बगल में कौन है सर, लद्दाख के बगल में आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, लद्दाख के बगल में कौन है, जम्मू कश्मीर। और उसके नीचे थोड़ा आ जाएंगे तो ये है आपका पंजाब। तो ये तीन यहाँ से याद कर लीजिए। तीन यहाँ से याद हो गया, क्या, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पंजाब। और बाकी उत्तराखंड यूपी से रिलेटेड हो गया, इधर कोस्टल स्टेट हो गया। आइए वापस थोड़ा लिख के देख लेते हैं कि हमको याद हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखिए, सबसे पहले कौन था अपने पास, सबसे पहले था सर लद्दाख। अरे बोलो, क्लियर है क्या, लद्दाख। लद्दाख के बाद कौन था, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद कौन था, पंजाब। और यहाँ पर हम बना दीजिए क्या, यूपी बना देते हैं। ये कौन हो गया, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद कौन हो गया, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद कौन हो गया, नेपाल। नेपाल के बाद कौन हो गया, बिहार। बिहार के बाद झारखंड। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान। राजस्थान के बाद हरियाणा। राजस्थान के बाद हरियाणा। हरियाणा के बाद कौन है, दिल्ली। ये सारी बात हमको क्लियर हो चुकी है। अब वापस आइए, यहाँ पर कोस्टल स्टेट आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन है, गुजरात। गुजरात के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गोवा। गोवा के बाद कर्नाटका। कर्नाटका के बाद केरला। तो यहाँ पर के ए लिख देता हूँ, यहाँ पे के ई लिख देता हूँ। उसके बाद ये कौन है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कौन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन है, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन है, वेस्ट बंगाल। बताओ, पूरा इंडिया कवर हो गया, नॉर्थ ईस्ट बाकी है। याद हो गया क्या। अब आइए, चमकेगा कि नहीं चमकेगा, एक बार लास्ट टाइम भरने की कोशिश करते हैं। और हम सबको यहीं पे अभी तुरंत का तुरंत याद हो जाएगा। आप आए हैं क्लास में तो आप याद करके जाएंगे, इस बात की जिम्मेदारी, इस बात की गारंटी हमारी है। आपको केवल ध्यान से, शिद्दत से सुनना है। आप सुनेंगे नहीं तो मैं आ जाऊंगा आपके घर। बात समझ में आ रही है, पकड़ के पढ़ाऊंगा। चलिए वापस आइए, वापस आ जाओ यार, काहे बदतमीजी करते हो। चलो, इसका क्या नाम है, गुजरात। गुजरात के बाद कौन है, महाराष्ट्र। बुरा मत मानिएगा भैया। उसके बाद कौन है, गोवा। गोवा के बाद कौन है भैया, गोवा के बाद है कर्नाटका। कर्नाटका के बाद कौन है, केरला। केरला के बाद कौन है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कौन है सर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन है, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन है, बोलते रहो, वेस्ट बंगाल। अब देखो, ये आंध्र प्रदेश का एक भाई था जो बना था, तो उसका क्या नाम होगा, तेलंगाना। और तेलंगाना को ध्यान से समझिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, तेलंगाना कहाँ पर है, तेलंगाना यहाँ पर है, ये वाला एरिया तेलंगाना का है। क्या तेलंगाना से पानी में कदम रख सकते हैं, बताओ हाँ या ना। तेलंगाना से पानी में कैसे जाएंगे, तो आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना से इधर कैसे जाएंगे, ये तो महाराष्ट्र है। तो यानी तेलंगाना से आप कदम नहीं रख सकते हैं। और तेलंगाना से कदम नहीं रख सकते हैं तो तेलंगाना से कोस्टल एरिया होगा क्या, नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देख पाए, एक मिनट, ध्यान से अगर आप देख पाए तो तेलंगाना कोस्टल एरिया है क्या, तो तेलंगाना कोस्टल एरिया नहीं है, क्योंकि इधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते। ठीक है, तो एक राज्य क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए हमको कोस्टल एरिया नहीं मानेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आइए ऊपर से भरने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कौन था अपने पास, लद्दाख। उसके बाद जम्मू कश्मीर। बोलते रहो, जम्मू कश्मीर के बाद कौन था, जल्दी बताओ, मैं पूछ रहा हूँ तुम बताओगे। क्या नाम है इसका, बताओ। हाँ, हिमाचल प्रदेश, गुड, शाबाश। इसका क्या नाम है, पंजाब। मुझे सब सुनाई दे रहा है, जो जो बोल रहा है उसका उसका सुनाई दे रहा है। पंजाब के बाद कौन है अपने पास, हाँ, उत्तराखंड, क्योंकि ये यूपी था। यूपी से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एक साथ हैं। और यूपी के बगल में कौन था अपने पास, नेपाल। नेपाल के बाद इधर बताओ, हाँ, बिहार, सही बोले हो। बिहार के बाद कौन था, झारखंड। झारखंड के बाद कौन है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन है, बहुत बढ़िया, राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन है, हरियाणा। हरियाणा के बाद प्यारा सा कौन है, दिल्ली। क्या ये सबको क्लियर हो गया। बोल तो आप सही रहे, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, बस यही ध्यान दीजिएगा, बोलते रहिए। उसके बाद ये प्यारा सा अपना गुजरात। गुजरात में आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, ये सर क्रीक है। यहाँ पर सर क्रीक का डिस्प्यूट चल रहा है। सर क्रीक, ये है गल्फ ऑफ खंभात। बात समझ में आ रही है, ये रन ऑफ कच्छ है। तो सर क्रीक पे डिस्प्यूट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। और सर क्रीक से जो कराची है वो इतनी दूरी पर है, यहीं पे 200 किलोमीटर की दूरी पर। यहीं पर एक नाला है जिसका क्या नाम है, बोलो, हरामी नाला। कौन सा नाम है, हरामी नाला।
मैं आपको नहीं कुछ कह रहा हूँ, हरामी नाला इसका नाम है, तो नाला भाई साहब बुरा मत मानिएगा, ठीक। चलिए क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया गुजरात के बारे में, करंट अफेयर्स में ये सब चर्चा में था। आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको याद हो गया। समझ आया क्या? बोलो। अभी तो वापस आइए, वापस आइए। तो हमारे पास है, इसका नाम है गुजरात। ठीक है भैया, तो भी याद हो गया, कह रहा है हमको भी याद हो गया। गुजरात के बाद कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन है? गोवा। गोवा के बाद कौन है? कर्नाटका। कर्नाटका के बाद कौन है? केरला। केरला के बाद कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। और ये कौन था अपने पास? तेलंगाना। क्या ये सबको याद हो गया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। जय हिंद जय भारत। क्लियर हो गई क्या बात? चलिए अब ये बचा हुआ है अपने पास, ये बचा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं सर नॉर्थ ईस्ट। अगर मान लो हमको यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली से हमको नॉर्थ ईस्ट जाना है, तो ये वाला एरिया होकर जाना पड़ता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या कहते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, या इसी को क्या बोला जाता है? चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है। अगर मान लीजिए चाइना का आंख इसी पे रहता है, चाइना अपने मन की आंखों से यहीं पर देखता है और कहता है भाई साहब अगर हमको ये मिल जाए, ये वाला एरिया अगर हम इसको ब्लॉक कर दें, तो हमारे पास मतलब पूरे इंडिया का कनेक्टिविटी यहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगा, आप नॉर्थ ईस्ट जा ही नहीं सकते। तो इस इंडिया ने क्या सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ये बांग्लादेश है, ध्यान दीजिएगा, इसको बांग्लादेश कहते हैं। और बांग्लादेश से हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, और करंट अफेयर्स में शेख हसीना जी चर्चा में है, आपको पता ही है, फांसी की सजा भी उन्होंने सुना दी। खैर इंडिया ने रखा है उसको। तो अब क्या कहने का मतलब है? अब कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश हमारे रिश्ते बहुत अच्छे तो है नहीं, अच्छे हैं नहीं, तो हम बांग्लादेश से जा नहीं सकते। अगर मान लीजिए यहाँ से एक कोई अल्टरनेट रास्ता होना चाहिए हमारे पास, अल्टरनेट रास्ते के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये है म्यांमार, एक देश है जिसका नाम है सर आपका प्यारा म्यांमार। म्यांमारी नहीं, म्यांमार, ठीक है। अब म्यांमार से हम यहाँ से क्या करेंगे? म्यांमार से जाएंगे, एक पोर्ट है, इस पोर्ट का नाम है सितवे पोर्ट। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में खूब चर्चा में आता है। सितवे पोर्ट कहाँ पर है? सितवे पोर्ट म्यांमार में है। और म्यांमार से सितवे पोर्ट से आगे जाएंगे तो आपको ये नदी है जिसका नाम है कलादान रिवर। क्या नाम है? कलादान रिवर। कलादान रिवर से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और कलादान रिवर से आप आ जाएंगे मिजोरम के आइजॉल में। तो इसको बोला जाता है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सपोर्ट सिस्टम। यानी आप सीधे सितवे पोर्ट जाएंगे, म्यांमार होके के आप सीधे चले जाएंगे कहाँ पर? मिजोरम में। मैंने डायग्राम सही नहीं बनाया है, लेकिन आप इतना याद रखिएगा, सितवे पोर्ट का नाम याद रखिएगा, म्यांमार में है। कलादान रिवर याद रखिएगा कहाँ पर है? म्यांमार में। और ये वेस्ट बंगाल को आइजॉल से कनेक्ट करेगा, ये भी ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए वापस, हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे, हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी समझ में आ गया आपको कि इंडिया से नॉर्थ ईस्ट जाने का एक ही रास्ता है जिसका क्या नाम है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब वापस आइए, वापस आएंगे तो ये दिख रहा होगा आपके पास प्यारा नॉर्थ ईस्ट। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप पहला ए बनाएंगे, बहुत बड़ा सा ए, इसका नाम हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का नाम भी बड़ा है और ए भी बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, ये वाला छोटा सा ए है जिसका क्या नाम है? असम। तो असम छोटा भी है और छोटा ए भी है, बहुत अच्छी बात हो गई, ठीक है सर। उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद यहाँ पर एक छोटू सा देश है, छोटू सा राज्य है जिसका क्या नाम है? मेघालय नाम है, मेघालय। क्लियर हो गई बात? तो हमने देखा सबसे पहले एक बड़ा सा ए बना जिसका नाम हो गया हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गई बात? उसके बाद छोटा सा ए बना जिसका क्या नाम हो गया अपने पास? असम। ओके ठीक है। उसके बाद कौन अपने पास आ गया? उसके बाद आ गया मेघालय। क्लियर हो गई बात? क्या? मेघालय। ये क्लियर हो गया? अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। उसके बाद थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटाने की कोशिश, हाँ चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये है आपके पास, ये म्यांमार है, क्या नाम है? म्यांमार। तो पूछा जाता है म्यांमार से कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, तो सबसे पहले का नाम हो गया अपने पास अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद का नाम हो गया नागालैंड, उसके बाद का नाम हो गया मणिपुर, मणिपुर, उसके बाद का नाम हो गया मिजोरम। तो मैं मिटा के फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ, या मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। ये है आपके पास म्यांमार, फिर से क्लियर क्लियर साफ साफ हो जाए। म्यांमार सबसे पहले बॉर्डर शेयर कौन शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है इसका? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद कौन है सर? उसके बाद है नागालैंड, नागालैंड। उसके बाद कौन है सर? उसके बाद है मणिपुर। क्या नाम है सर? मणिपुर। उसके बाद कौन है? मिजोरम। इतनी बात क्लियर हो गई। चार ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं और उनका नाम हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। उठ के बैठ जाओ और सो मत। नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है तो उठ के बैठ जाइए सर, और आप भी पढ़िए और हम पढ़ाने की कोशिश। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जैसे केरला और कर्नाटका में कंफ्यूजन होता था कि केरला पहले आएगा कि कर्नाटका पहले आएगा, ठीक है, ऐसे ही मणिपुर और मिजोरम में कंफ्यूजन होता है।
तो पहले मणिपुर में ए आता है, मिजोरम में आई आता है। तो पहले मणिपुर आता है, फिर मिजोरम आता है। वो क्लियर हो गया क्या? फिर वापस आइए, वापस आइए और मैप में देखने की कोशिश करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले कौन था? सबसे पहले बड़ा वाला ए था। बड़े वाले ए का क्या नाम है मेरे भैया? बड़े वाले ए का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद छोटे वाले ए का क्या नाम है? असम। और ये छोटू सा कौन हो गया? मेघालय। ये कौन हो गया सर? नागालैंड। ये कौन हो गया? मणिपुर। ये कौन हो गया? मिजोरम। और ये कौन हो गया सर? इसका नाम हो गया त्रिपुरा। इसको याद रखिएगा, इसका नाम त्रिपुरा। और ये छोटा सा कौन है? सिक्किम। ये हो गया 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर। ये 7 सिस्टर्स हो गए और ये 1 ब्रदर हो गया। और ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कौन है? बीच में कौन है? तो बीच में है अपने पास भूटान। फिर से वापस आइए और इसको फिर से कोशिश करिए। जब तक याद नहीं होगा तब तक हम लोग जाएंगे नहीं यहाँ से। बात समझ में आ रही है? आप भी अपने जिद में रहिए, हम भी अपने जिद में रहेंगे। सबसे पहले बताओ इसका क्या नाम हो गया? इसका नाम हो गया सिक्किम। क्लियर हो गई बात? ये कौन हो गया अपने पास? ये हो गया भूटान। ये कौन हो गया? ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये कौन हो गया अपने पास? असम। और ये कौन हो गया? मेघालय। ये कौन हो गया? नागालैंड। का क्या नाम है? मणिपुर। का क्या नाम है? मिजोरम। और ये कौन है? त्रिपुरा। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? बोलो क्लियर हुआ क्या आपको? समझ आ रही बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? किसी को भी कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई दुख हो, कोई दर्द हो तो आप बता सकते हैं। मुझे लगता है इंडिया का मैप आपको सब याद हो गया होगा। एक बार आइए फिर से वापस, और वापस हम जो है इसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हो जाए। देखिए ध्यान से, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार आपको तुरंत अपने अपने फ्लो में बताऊँ, और आप भी बोलते चलिएगा, मैं आपके साथ चलूंगा। आप भी लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा। आप यहाँ पे देखते रहिए स्क्रीन को, आप बोलते रहिए। क्या कहते हो, बोलोगे ना? देखो सबसे पहले का क्या नाम है? लद्दाख। लद्दाख के बाद कौन है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद कौन है? हिमाचल प्रदेश। ये यूपी हो गया। ये कौन हो गया? उत्तराखंड। ये कौन हो गया? नेपाल। नेपाल के बाद बिहार। बिहार के बाद झारखंड। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान। राजस्थान के बाद हरियाणा। हरियाणा के बाद दिल्ली। और ये आपका प्यारा सा पंजाब छूट गया। ठीक का नहीं था, बाद में हमने लिखने की कोशिश। बताइए इतना सबको क्लियर है? अब इधर आइए, कोस्टल स्टेट भूल जाएंगे। इसका क्या नाम हो गया अपने पास? गुजरात। यहीं पे हरामी नाला था, ध्यान है ना? गुजरात के बाद कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन है अपने पास? गोवा। उसके बाद कौन है? कर्नाटका। उसके बाद कौन है? बोल रहे हो ना सब लोग? केरला। केरला के बाद कौन है? सब सुनाई दे रहा है। आधे लोग बैठ, अरे कौन बोलेगा, बोलना पड़ेगा तब याद होगा, बोलो। मैं बोल रहा हूँ, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कौन है? आंध्र प्रदेश। इसी का जस्ट भाई कौन था? तेलंगाना। उसके बाद कौन है? आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन है? वेस्ट बंगाल। अच्छा चलिए, इसका क्या नाम था भैया? इसका नाम था सिक्किम। सिक्किम के बाद कौन था? ये था भूटान। भूटान। ये कौन है? अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है भैया इसका? अरुणाचल प्रदेश। और ये छोटे ए का क्या नाम था? छोटे ए का नाम है असम। इसका क्या नाम है लड्डू का? मेघालय। ये कौन है? नागालैंड है। ये कौन है सर? ये है मणिपुर। भूला नहीं करना है। इसका क्या नाम है सर? इसका नाम है मिजोरम। मिजोरम के बाद कौन है सर? त्रिपुरा। बताओ क्लियर हो गई बात? अरे सर याद हो गया, इतना आसान था, इतना आसान तो हम कभी नहीं याद किए थे। ऐसे ही याद होता है, ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ों। आपको एक ही काम करना है बार बार, ध्यान से सुन लीजिए। जो काम लगता है करे ये तो आसान है, हो ही जाता है, सब लोग कर लेते हैं, जैसे बचपन में पढ़ते थे ना बोल के, वैसे ही पढ़ना शुरू कर दो, सब होने लगेगा। जो जो लगता है बोर हो रहे हैं, बस यही काम करना शुरू कर दीजिए। बोर होते हैं, मैप पढ़िए। बोर होते हैं, ऐसा कुछ पढ़िए जो आपके जीवन को बदल दे। ठीक है, याद हो गया सबको इंडिया का मैप? मुझे ऐसा नहीं लगता जितने लोग देख रहे हो और मन से देखे हो उनको याद नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना याद हो। और नहीं याद हुआ हो तो आइए बैठिए, एक बार और देखिए। ये लद्दाख, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था भी है। अभी रुक जाओ एक मिनट। लद्दाख के बाद कौन है अपने पास? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के, अरे ये क्या लिख रहा हूँ? वह भूला, भूला नहीं, आओ। लद्दाख। हमको लगा है कि आप लोग बोलोगे नहीं। जितने लोग सो रहे थे उठ जाइए, ऐसी गलती करूंगा बोलना पड़ेगा, और नहीं बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। बात समझ में आ रही है ना? चलो हिमाचल, लद्दाख के बाद कौन है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद कौन है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद कौन था अपने पास? नेपाल था। ये कौन था? यूपी था। ये कौन है भैया? पंजाब। भूल गए क्या? भूला नहीं, पंखा मत देखो, उठो। यूपी के बाद इधर कौन था? बिहार। बिहार के बाद झारखंड। झारखंड के बाद कौन था अपने पास? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन है? राजस्थान। राजस्थान के बाद हरियाणा। हरियाणा के बाद दिल्ली। बाकी आप इच्छाधारी हैं, याद करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई भी नहीं करा सकता। ठीक है, इच्छाधारी इधर आओ वापस।
इच्छाधारी बोल दिए, खूब खुश खुश हो गए। इच्छाधारी मतलब कौन? जो अपनी इच्छा से अपने मन से काम करता है। इसका नाम है गुजरात। गुजरात के बाद कौन है? अरे राजस्थान। ये क्या राजस्थान होगा क्या यहाँ पर? नहीं, क्या होगा? हाँ भैया, गुजरात के बाद कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कौन है? गोवा। गोवा के बाद कौन है? कर्नाटका। कर्नाटका के बाद केरला। केरला के बाद तमिलनाडु। और नाडु का मतलब आप लिख लीजिएगा नोट डाल के, नाडु का मतलब होता है विलेज, यानी तमिल का गांव। तमिल जहाँ रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद ये हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का भाई कौन है? तेलंगाना। तेलंगाना के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। ये कौन है अपने पास? सिक्किम। ये कौन है? भूटान। इसका नाम हो गया अरुणाचल प्रदेश। क्या कहते हो भैया, क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश। इसका क्या नाम हो गया? असम। और ये कौन हो गया? मेघालय। इसका क्या नाम है? नागालैंड है। इसका क्या नाम है? मणिपुर है। इसका क्या नाम है? मिजोरम है। और ये कौन है भैया अपना? ये है आपका प्यारा त्रिपुरा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सबको याद हो गया? एक बार लास्ट आइए और हम क्लियर कर लें कि कितना याद हुआ है। हाँ भैया देखिए, सच्चाई जानने का समय आ चुका है और ये मिटने की, देखो, इधर आइए, मिटाने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने दिमाग से मत मिटाइए। जिंदगी में एक बात का ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिल जाएगी। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिल जाएगी। ओंकार सर जो है वीडियो के लिए स्लाइड बना रहे हैं बैठ के बगल, और अभी इनइक्वालिटी की वीडियो आएगी, चुपचाप देख लेना जाके। नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इनइक्वालिटी के 5 सवाल बैंक में आते हैं। जितने लोग बैंक की तैयारी करते हैं और जितने लोग एसएससी वाले सोच रहे हैं बैंक देने का, एक बार वीडियो देख लेना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही बात? एक ही बार देखना है, दोबारा कभी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद बोलोगे हाँ रे सर बहुत अच्छी बात बोले थे। ध्यान से सुनिएगा। आइए इंडिया का मैप याद करते हैं। चलिए, ये बताओ यहाँ पर कौन था? जल्दी बोलते रहिए। अब आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। कौन था बताओ? लद्दाख। अच्छा, यहाँ पर कौन था? यहाँ पर अरे भूला सर, गुजरात था, महाराष्ट्र था, गोवा था, कर्नाटका। क्या नाम है इसका? कर्नाटका। अच्छा, यहाँ पर कौन था? कर्नाटका के बाद समझ में नहीं आ रहा, केरला है। केरला के बाद कौन है? तमिलनाडु। यानी ये समझ में आ गया सर, इसका नाम तमिलनाडु है। अच्छा, यहाँ पर कौन था सर? अच्छा, ये नेपाल के बगल में यूपी है। यूपी याद करना पड़ेगा। ये कौन था? लद्दाख के बाद कौन था अपने पास? जम्मू कश्मीर था। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, लद्दाख जम्मू कश्मीर हो गया, तो ये यूपी के सबसे ऊपर कौन था? हिमाचल प्रदेश। मैप आएगा तो ध्यान दोगे ना। हिमाचल प्रदेश क्लियर हो गया। हिमाचल प्रदेश के बाद अपने पास प्यारा उत्तराखंड। क्या कहते हैं, क्लियर है? अच्छा, ये बताओ कौन है? हम्म उत्तराखंड के बगल में कौन था? बिहार नहीं था यार, नेपाल था। क्या नाम था इसका? नेपाल। क्लियर हो गई बात। अच्छा, यहाँ पर कौन है भैया? लड्डू। बिहार। क्लियर हो गई बात। इधर देखिए, बिहार के बगल में कौन था? बोलो जल्दी। झारखंड। झारखंड के बाद ये लटका हुआ, लटका हुआ, लटका हुआ, कौन लटका हुआ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसका क्या नाम है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन है? इधर देखो, क्या नाम है प्यारा? राजस्थान। राजस्थान के बाद यहाँ पे कौन है? हरियाणा। हरियाणा के बाद कौन है? दिल्ली। अच्छा, ये कौन छूट गया? ये कौन छूट गया? ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ये कौन है भैया? बूला। पंजाब। साधारी बनने की कोशिश ना करें, याद करें पंजाब। क्लियर हो गई बात? ठीक है सर। इधर आइए वापस। इधर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा इसका क्या नाम है? गुजरात। अच्छा, ये कौन है? गुजरात के बाद कौन था? मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? मध्य प्रदेश ऊपर है, वो चोटी वाला। ठीक है, इसका क्या नाम है? महाराष्ट्र नाम है। और ये लड्डू कौन है? ये लड्डू दूसरा गोवा। याद है क्या? गोवा हो गया। और उसके बाद कौन था? कर्नाटका। कर्नाटका के बाद कौन हो गया? केरला। ये कौन हो गया? तमिलनाडु हो गया। और ये कौन है आपका प्यारा? आंध्र प्रदेश, नॉट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश डबल ए, बड़ा ए, बड़ा ए, अरुणाचल प्रदेश। याद है ना? और आंध्र प्रदेश के बगल में कौन है? तेलंगाना। ये कौन है प्यारा आपका? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन है आपके पास? वेस्ट बंगाल। जब आपको ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा कि महानदी कहाँ से निकलती है। तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ बहती है? मैप याद नहीं रहेगा तो झुंझुना बजाते रहिएगा बैठ के। बात समझ में आ रही है? तो छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से निकलती उड़ीसा, उड़ीसा से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। मैप याद रहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो झुंझुना बजाने की कोशिश ना करें। चलिए इधर वापस आए। वापस जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा इधर नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। यहाँ सेंटर में खड़े हो गए और खड़े होकर के देख रहे हैं ये वाला एरिया। ये देखिए, थोड़ा मैप को फिर से क्लियर कर दूं मैं। ये है आपके पास नॉर्थ, और ये है साउथ। ये है आपका ईस्ट, और ये है वेस्ट। और यहाँ वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एरिया नॉर्थ ईस्ट का। क्लियर हो गई बात? तो सबसे बड़े ए का नाम क्या था? इच्छाधारी अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गई बात? तो झुंझुना बजाने की कोशिश ना करें, जल्दी पढ़ें। और इसके बाद कौन है? असम। सिलेक्शन ले लीजिए, झुंझुना बजाते रहिएगा जी उनमें। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन है? मेघालय।
मेघालय के बाद कौन है? नागालैंड। नागालैंड के बाद कौन है? मणिपुर। मणिपुर ए वाला पहले आएगा। उसके बाद कौन है? मिजोरम, आई वाला आएगा। क्लियर है क्या? मिजोरम। और यहाँ पर आपके पास त्रिपुरा। और ये आपका प्यारा भाई, क्या नाम है? प्यारा भाई, सबसे प्यारा, सिक्किम। और ये बीच में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कौन था? भूटान। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी और इंडिया का मैप आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा। क्या कहते हैं, आपको याद हुआ है क्या? जल्दी बताइए। 10 मिनट लिया हूँ और 10 मिनट में मैंने पूरा इंडिया का मैप आपको कवर कर दिया। बताइए, याद हो गया सबको? कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत किसी को? जल्दी हो तो बता दीजिए, अगर नहीं हो तो भी बताइए क्या समस्या होगी। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1, जिसमें हम इंडिया के मैप के बारे में पढ़े थे, वो आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो पेन पेपर लेकर जल्दी से लिख जाइए, रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले आपके पास है लद्दाख। लद्दाख के बाद है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद है आपके पास पंजाब। इधर है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। उसके बाद कोस्टल एरिया की बात कर लीजिए तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए तो आपके पास अरुणाचल प्रदेश, बड़ा वाला ये। उसके बाद असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इधर था सिक्किम, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में था आपका प्यारा भूटान। क्या ये बात आपको क्लियर है? नहीं याद है तो आप भी ऐसे ही याद। बात समझ में आ रही है? एक बार और आइए वापस, फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले लद्दाख, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, के बाद है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, नेपाल, यूपी हो गया, नेपाल हो गया, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। फिर से सुनिए एक बार, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, और बीच में भूटान, और इधर बांग्लादेश, और इधर नीचे श्रीलंका। सारी बात आपको क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, और आज आज हम ये आपको प्यारा भारत आपको पता ही है, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2 हम कर रहे हैं। और पार्ट 2 में इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है हमको बात करनी है। इधर ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपका प्यारा भारत आपको इधर दिख रहा होगा, और दिख रहा होगा तो आपको ये भी बात क्लियर होगी सर कि इस तरफ आपके पास अरेबियन सी थे और इस तरफ जो है बे ऑफ बंगाल था। यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। आइलैंड का मतलब क्या होता है? पानी के अंदर होते हैं और कुछ उठे हुए भाग होते हैं। पानी के अंदर उठे हुए भाग को हम आइलैंड कहते हैं, जिसको द्वीप कहा जाता है। तो इस तरफ जो अरेबियन सी वाला द्वीप है उसका नाम है लक्षद्वीप, और इधर जो बे ऑफ बंगाल वाला द्वीप होता है उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? हाल ही में चेंज हुआ था। अंडमान निकोबार जिसका पुराना नाम था सर, अंडमान निकोबार जिसके कैपिटल का पुराना नाम था पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके हमने क्या रख दिया है? तो रख दिया है श्री विजयपुरम। क्या आपको बात क्लियर हो गई? तो आराम से चल रहे हैं, 2x पे नहीं चल रहे हैं, तो आप आराम से ध्यान से देखते रहिएगा। इसका नाम हो गया है सर श्री विजयपुरम, और ये आपका श्रीलंका हो गया। सारी बात आपको क्लियर है? इस पानी वाले, इस नीचे वाले पानी का क्या? इंडियन ओशियन। आपको क्लियर हो गई सारी बात? अरेबियन सी से लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल से अंडमान निकोबार, श्रीलंका आपको पता ही है, इंडियन ओशियन। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, कोस्टल स्टेट याद हो गए हैं। अब यहाँ पे कुछ एरिया है, जैसे गल्फ, जो रन ऑफ कच्छ का एरिया है। तो गुजरात वाले एरिया को गुजरात में दो टाइप के एरिया है। गुजरात का ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोला जाता है रन ऑफ कच्छ, यानी कच्छ का एरिया। रन ऑफ कच्छ यानी कच्छ का एरिया कहते हैं। और इधर वाले एरिया को, गल्फ ऑफ खंभात से लेकर इस वाले गुजरात के एरिया को काठियावाड़ का एरिया कहते हैं। दोनों बात क्लियर हो गई? सबसे पहले कच्छ हो गया, उसके बाद कौन हो गया? काठियावाड़ हो गया। उसके बाद ये वाला जो मध्य प्रदेश वाला, सॉरी महाराष्ट्र वाला एरिया है और गोवा वाला एरिया है, इस वाले एरिया को कोंकण कोस्ट कहा जाता है। इसको महाराष्ट्र, ये हो गया प्यारा आपका महाराष्ट्र, और ये हो गया आपका गोवा। क्लियर हो गई बात? कोई बात नहीं, दिख रहा है आपको? इसको कोंकण कोस्ट कहते हैं। इस वाले एरिया को, केरला वाले एरिया को और कर्नाटका वाले एरिया को मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। सारी बात क्लियर हो गई है? चलिए एक बार फिर से अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कलर मैं चेंज कर देता हूँ इसका। चलो इधर देखो ध्यान से। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये आपके पास है इंडिया। इंडिया में इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कच्छ वाले, KUTH। इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? काठियावाड़, काठियावाड़ पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ पेनिनसुला। इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं कोंकण कोस्ट। क्या कहते हैं? कोंकण कोस्ट के नाम से जाने जाते हैं। इस वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, मालाबार कोस्ट। और मालाबार एक्सरसाइज करंट अफेयर्स में रिलेट करिएगा।
मालाबार एक्सरसाइज और मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो कच्छ हो गया, उसके बाद काठियावाड़, कोंकण और मालाबार। फिर वापस आइए, वापस आएंगे देखेंगे ये हो गया आपका मालाबार कोस्ट। इधर तमिलनाडु का एरिया जो होता है इसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, तमिलनाडु का जो कोस्ट होता है उसको हम लोग कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। अगर ये बात आपको क्लियर नहीं है तो याद कर लीजिएगा, सबसे पहले गुजरात वाला एरिया कच्छ और काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र और गोवा का एरिया कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं, और केरला कर्नाटका का एरिया मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु का एरिया कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश का एरिया, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है उसको नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, नॉर्थ सरकार, नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश वाले एरिया को नॉर्दर्न सरकार के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको क्लियर हो गई। और उड़ीसा वाले एरिया को उत्कल प्लेन के नाम से जाना, उड़ीसा वाले एरिया को उत्कल प्लेन के नाम से जाने जाते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गया है। लास्ट टाइम एक बार फिर से आइए सुन लीजिए। सबसे पहले ये इंडिया हो गया, इंडिया का ये प्यारा भारत, इंडिया का ये खैर, इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं कच्छ का एरिया, ठीक है। इधर वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं काठियावाड़। काठियावाड़ के बाद अपने पास कौन सा था, कोंकण। कोंकण के बाद कौन था अपने पास, कर्नाटक केरला वाला मालाबार। इधर तमिलनाडु वाला एरिया हो गया आपके पास कोरोमंडल, कोरोमंडल। इधर आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो गया नॉर्दर्न सरकार, ध्यान से सब क्लियर करते चलिएगा, नॉर्दर्न सरकार। और इधर वाला उड़ीसा वाला एरिया हो गया आपका उत्कल, उत्कल कोस्ट। समझ में आ गई बात, ये सारी बात आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले अपने पास है कच्छ और काठियावाड़, कच्छ और काठियावाड़ के नीचे चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कोंकण, और कोंकण के नीचे मिल जाएगा मालाबार, और तमिलनाडु वाला एरिया हो गया कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो गया नॉर्दर्न सरकार, और उड़ीसा वाला एरिया हो गया आपका उत्कल कोस्ट। ये सारी बात आपको क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हमको समझ में आ गई सर, ये बात हमको यहाँ से समझ में आ गई कि कच्छ और काठियावाड़ क्या होता है, गुजरात वाले प्लेन को कहते हैं। उसके बाद कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र और गोवा वाला होता है, और केरला कर्नाटक वाला जो होता है उसको मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश वाला नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, और उड़ीसा वाला हमको उत्कल कोस्ट के, उत्कल प्लेन के नाम से जाना जाता है। चलिए वापस आए, वापस देखिए इसको, ये है कच्छ, ये हो गया काठियावाड़, और ये हो गया कोंकण कोस्ट, और ये हो गया आपका मालाबार कोस्ट, ये हो गया कोरोमंडल कोस्ट, ये आंध्र प्रदेश कोस्ट, ये उड़ीसा कोस्ट। और उड़ीसा कोस्ट में यहाँ चिल्का लेक स्थित है, यहाँ पर पुलिकट लेक स्थित है। पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है, इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि पुलिकट लेक जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। और ये चिल्का लेक जो है वो कहाँ पर है, चिल्का लेक सर आपका उड़ीसा में है। तो ये दोनों बात क्लियर हो गई, उड़ीसा में है चिल्का लेक, और पुलिकट लेक जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। चलिए चलते हैं आगे, अगला सवाल देखिए। अब ये आपके पास दिख रहा होगा, ब्लर तो नहीं दिख रहा, हाँ ठीक दिख रहा होगा, ये इंडिया है। इंडिया का एक्सटेंशन कितना है, यहाँ पर अगर मैं एक पेज लेता हूँ और आपको कुछ बातें बताने की कोशिश करता हूँ तो ध्यान से समझिएगा। एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और सर सर्कल ये हो गया सर, ऐसे वाले सर उनका सर कल आप भी ऐसे बनाइए। चलिए, तो सर का एक वीडियो आएगा इनइक्वालिटी का, सब देख लीजिएगा, और यूट्यूब पे पढ़ा भी होगा, देख लीजिएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे एक लाइन भी बनाने की कोशिश करते हैं, और ये है आपके पास एक लाइन, एक लाइन यहाँ पे बना देते हैं, और एक लाइन, लाइन टेढ़ा हो गया होगा तो बुरा मत मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर ये अर्थ है आपका, अर्थ में यहाँ पर है आपके पास 0 डिग्री, ये होता है 23.5, कल मैंने बताया था डिग्री। और नीचे की तरफ जो होता है, यहाँ पे फिर डायरेक्शन देखिए, ये डायरेक्शन आप देखेंगे तो ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ, नीचे वाले को बोलते हैं साउथ, इस तरफ होता है ईस्ट, इस तरफ होता है वेस्ट। तो 23.5 डिग्री नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ, तो ये हो जाएगा आपके पास साउथ। और ये देखिए 23.5 डिग्री इस तरफ देखिए, सर ध्यान से सुनो, ये हो गया नॉर्थ। बात समझ में आई? ये 0 डिग्री वाला जो लाइन होता है ना, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड, लैटिट्यूड LATTITUDE, हिंदी में इसको बोला जाता है अक्षर की रेखा। लेटीट्यूड, लेटी हुई लाइन जो होती है उसको लेटीट्यूड कहते हैं, करने का तरीका ठीक है। लेटी हुई लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लेटीट्यूड कहते हैं। याद कर लीजिएगा, याद करना है, ये लेटा हुआ लाइन है। यहाँ पे कोई भी लाइन बनेगा ना, ये लाइन बने, ये लाइन बने, ये लाइन बने, ये लाइन बने, सब क्या हो जाएगा, लेटीट्यूड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए ध्यान से,
ऊपर वाले एरिया को जीरो से जब ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, और नीचे की तरफ 23.5 डिग्री आएंगे तो साउथ हो जाएगा। ठीक, ये 0 डिग्री वाले भाई साहब को बोला जाता है इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा कहते हैं, ये ध्यान समझिए। और ये 23.5 डिग्री जो साउथ होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मकर रेखा के नाम से। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ जो होता है, इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ किस नाम से जानते हैं बताओ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से। ट्रॉपिक ऑफ, ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये हमको समझ में आ गया। इंडिया जो है वो इक्वेटर के जस्ट ऊपर है और यहाँ पर है, ये इंडिया है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया से पास होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। कितने राज्यों से पास होती है, होमवर्क है, थोड़ा गूगल करके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होती है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर है हम, यानी साउथ में हमारा नहीं है, हम नॉर्थ में है। अर्थ के 0 डिग्री वाले से ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ हम आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसी लेटीट्यूड कहते हैं। तो ये लेटीट्यूड कितना है? जैसे यहाँ पर 0 है, उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये 6 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जाता है? 37 तक जाता है। ये हमको पता करना है कि हमारा लेटीट्यूड यहाँ पर कितना है और यहाँ पर कितना है, जहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, इसी को हमको ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहले 8 डिग्री 4 मिनट से ये कहानी शुरू होती है। कितने से शुरू होती है? 8 डिग्री 4 मिनट। ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। इंडिया में ये वाला जो होता है, इसको बोला जाता है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से आपकी कहानी को शुरू करते हैं, और ये कहानी कहाँ तक आगे बढ़ती है? 37 डिग्री 6 मिनट। यानी ऊपर वाला एरिया क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यानी हम अगर इंडिया को फिर से बनाने की कोशिश करें, ये है आपका इंडिया का ऊपर वाला, नीचे वाला हमारे पास एक्सटेंशन। ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू है, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू है, और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। कोई दिक्कत किसी को? 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। अब देखिए इधर, देखिए 68.7 से शुरू होता है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होता है, और 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। हालांकि बहुत काम का नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 68 4 से 97 6। बात समझ में आ रही है? जल्दी बताइए। 68 7 से लेकर के 97 25 तक, ये लिख लीजिएगा 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, और मिनट है ना, मिनट है तो, और यहाँ पर लिख लीजिए 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25, ये इंडिया का एक्सटेंशन है, बस इसको ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। इतना ही आपसे सवाल पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश। देखिए इंडिया जो है, क्या नॉर्थ से साउथ, ये इंडिया का ये वाला एक्सटेंशन जो होता है वो 3214 किलोमीटर का होता है। कितना? 3214 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, इंडिया नॉर्थ से साउथ कितना है? 3214 किलोमीटर। इंडिया का जो मैप आप देखते हैं, अगर मैं आपको दिखाने की, ये इंडिया का मैप है, तो ये टोटल लंबाई कहाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये बात याद है? 3214 किलोमीटर है, लिख लीजिएगा 3214 किलोमीटर है। अब आइए वापस इधर देखो, उसके बाद देखिए ईस्ट और वेस्ट का जो है, रन ऑफ कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर। यानी ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है वो 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। और ये वाला लाइन जो है वो 3214 किलोमीटर। ये हो गया 3214 और ये हो गया 2933। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर वापस आइए, फिर वही पहले स्लाइड पे हम लोग चलें, और हमारा प्यारा ये पहला स्लाइड यही है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ये वाला लंबाई कितना हो गया? 3214, और ये वाला जो हो गया वो क्या हो गया? 3033। अब बताइए, ईस्ट से वेस्ट हम ज़्यादा है या नॉर्थ से साउथ ज़्यादा है? 32 ज़्यादा है कि 29 ज़्यादा है? आपको समझ में आ गया सर कि नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंशन जो है 3214 है, ये ज़्यादा है, और ईस्ट से वेस्ट वाला जो है 2933 है, ये थोड़ा कम है। हमको समझ में आ गया, इंडिया जो है 3214 है ये, और ये अपने पास हो गया 2933। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी? किलोमीटर में है तो ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि सर किलोग्राम कर दें। क्या किराना की दुकान पे चीनी लेने और बोलते हैं कि सर 10 किलोग्राम चीनी दे दीजिए, ये काम नहीं करना। चलिए चलते हैं तो महारथी बनने की कोशिश ना करें, और इच्छाधारी तो आप बनते ही। ये बात हमको समझ में आ गई कि नॉर्थ से साउथ का एक्सटेंड जो है इंदिरा कोल से लेकर के, ये पूरे इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट क्या है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमको समझ में आ गया ये वाला नॉर्थ से साउथ जो है वो 3214 है,
और अपने पास जो है ये ईस्ट से वेस्ट जो है 29-33 किलोमीटर। अब आगे देखिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच के क्या क्या है। पूछा जाता है कि ये एरिया कहाँ पर है और वो दूसरा एरिया कहाँ पर है, तो ये बात आपको बताना पड़ेगा। जैसे पूछा जाएगा इंडिया, इंडिया में एक शहर है जो मदुरई है। करंट अफेयर्स में क्यों चर्चा में था बताइए, करंट अफेयर्स में क्यों चर्चा में था मदुरई, कौन बताएगा। मदुरई जो भारत का सबसे गंदा शहर है, डर्टीएस्ट सिटी कहा जाता है। करंट अफेयर्स भी रिलेट कर रहे हैं यहाँ से। डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया किस नदी के किनारे है, इतिहास में अगर ज्योग्राफी का सवाल है, किस नदी के किनारे है, तो वैगई रिवर के किनारे है। देख रहे हैं, ये एकदम ऐसे याद करिए कि सब कुछ याद है। वैगई रिवर के किनारे है। तो यहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर का क्या नाम है, मंदिर का नाम है सर मीनाक्षी अम्मान टेम्पल। क्या नाम है इसका, मीनाक्षी अम्मान टेम्पल। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा और ये सब अपने आप याद हो जाएगा, मीनाक्षी अम्मान टेम्पल। मदुरई से 3 बातें समझ में आ गई। मदुरई में किस राजवंश ने शासन किया था, पांड्य डायनेस्टी ने शासन किया था, पांड्य डायनेस्टी ने शासन किया। क्लियर हो गई बात। तो मदुरई से हमको 2-3 बात क्लियर हो गई। पहला, मदुरई किस नदी के किनारे है, वैगई रिवर के किनारे है। मदुरई जो है इंडिया का सबसे डर्टीएस्ट सिटी माना जा रहा है। और यहीं पर जो है कौन सा रिवर है, वैगई रिवर। कौन सा टेम्पल है, मीनाक्षी अम्मान टेम्पल। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर, मध्य प्रदेश का। ठीक है, अब ये देखिए तमिलनाडु का एरिया हो गया, ये श्रीलंका का एरिया हो गया। ये वाला जो है कच्चा थीवू आइलैंड, कच्चा थीवू आइलैंड पूछा जाता है, इसको कच्चा नहीं बोलते हैं, कच्चा थीवू आइलैंड पूछा जाएगा एग्जाम में, और कई बार पूछा भी गया है। सुन लो कान खोल के, क्या कच्चा थीवू आइलैंड जो है कहाँ पर है। कच्चा थीवू आइलैंड किसके बीच में चर्चा में रहता है, कच्चा थीवू आइलैंड किसके बीच में विवाद में रहता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। धनुषकोडी रामेश्वरम, रामेश्वरम जानते ही होंगे आप लोग, और धनुषकोडी जानते हैं। डेल्फ्ट आइलैंड पूछा जाएगा, डेल्फ आइलैंड कहाँ पर है, तो डेल्फ आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और पूछा जाएगा जाफना आइलैंड कहाँ पर है, जाफना भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। और आपसे पूछा जाएगा कच्चा थीवू आइलैंड कहाँ पर है, तो ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो 3-4 बातें हमको क्लियर हो गई। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, रामेश्वरम याद रखना है, धनुषकोडी याद रखना है, डेल्फ आइलैंड और जाफना आइलैंड। क्लियर हो गई क्या बात, डेल्फ आइलैंड और जाफना आइलैंड। तो कच्चा थीवू हमको क्लियर हो गया, धनुषकोडी, रामेश्वरम और डेल्फ आइलैंड और जाफना आइलैंड जो है हमारे श्रीलंका और इंडिया के बीच में। इतनी बात क्लियर हो गई। इससे सवाल बनेगा और लिखना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। मदुरई भी याद हो गया, मदुरई वैगई रिवर के किनारे है। मदुरई इंडिया का सबसे डर्टीएस्ट सिटी माना जाता है। आप बताएंगे इंडिया के लिए, विमेन के लिए सबसे सेफेस्ट सिटी, सबसे सेफ शहर कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट में है कहीं, वही म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, पांड्य डायनेस्टी का शासन भी था। रामेश्वरम यहीं पर है, धनुषकोडी यहीं पर है, कच्चा थीवू आइलैंड भी यहीं पर है, मन्नार भी यहीं पर है, और जाफना और डेल्फ आइलैंड के बारे में ध्यान रखिएगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। आगे चलते हैं और अगला सवाल सब लिख लाइएगा, सब नोट कर लाइएगा। अब ये देखिए आइलैंड के बारे में बात हो रही है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में कौन कौन से आइलैंड हैं और इसके बीच में क्या मामला है, इसके बारे में हमको पता करना है। अंडमान निकोबार की कैपिटल, कल मैंने बताया था, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में राज करता है। ये देखिए, ये है इंडिया। इंडिया में इस तरफ अंडमान निकोबार है जो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, इस तरफ लक्षद्वीप है जो अरब सागर में पड़ता है। ये बात क्लियर हो गई। अंडमान निकोबार जिसकी कैपिटल क्या है, श्री विजयपुरम है। क्या नाम है इसका, अंडमान निकोबार की कैपिटल श्री विजयपुरम है। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब देखो अंडमान निकोबार आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो छोटे छोटे आइलैंड है, छोटे छोटे क्या है, आइलैंड है। इनके बारे में थोड़ा समझना है, तो वापस आइए समझने की कोशिश। ये देखिए सबसे पहले ये अंडमान है और उसके बाद ये निकोबार है। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले लाइन का क्या नाम है, 10 डिग्री चैनल। बात समझ में आ रही है। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले लाइन का क्या नाम है, 10 डिग्री चैनल। इसको लिख लीजिएगा सब लोग। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। फिर से लिख रहा हूं, अंडमान को ऐसे लिखिए सब लोग, अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है सर, निकोबार से कौन अलग करता है, तो उसका क्या नाम है, बताओ जल्दी से। नहीं बताओगे तो यहीं पे मारे जाओगे। तो ये 10 डिग्री चैनल है। क्या नाम है इसका, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। सॉरी, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अंडमान में छोटे छोटे आइलैंड है। सबसे पहले को बोला जाता है नॉर्थ अंडमान, क्योंकि ऊपर वाला एरिया क्या होता है भैया, नॉर्थ होता है। तो क्या कह रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, चलिए ठीक है। तो नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडिल अंडमान, उसके बाद लोअर अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान। ये 4 अंडमान है। बताओ क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहले हमारे पास हो गया नॉर्थ अंडमान, उसके बाद मिडिल अंडमान, उसके बाद साउथ अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान। तो सब लोग आप लिख भी सकते हैं। सबसे पहले को बोल दिया आपने नॉर्थ अंडमान सबसे पहले को नॉर्थ अंडमान, और इधर हो गया निकोबार, और अंडमान और निकोबार के बीच में कौन है, 10 डिग्री चैनल है। चलिए वापस आइए, यानी नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। फिर वापस आइए दूसरे वाले में, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, या किसी को आप क्या कह रहे थे यहाँ पर, साउथ अंडमान। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, लोअर अंडमान को ही साउथ अंडमान कहते हैं और यहाँ पर लिटिल अंडमान है।
पूछा जाएगा अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है जिसका नाम है श्रीविजयपुरम, जिसका पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर हुआ करता था सर, वो कहाँ पर है? वो लोअर अंडमान या साउथ अंडमान में पड़ता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, साउथ अंडमान में पड़ता है, साउथ अंडमान में पड़ता है। ये बात आप ध्यान से लिख लीजिएगा। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले नॉर्थ अंडमान, उसके बाद कौन है? मिडिल अंडमान, उसके बाद है साउथ अंडमान जिसको लोअर अंडमान भी कहते हैं, उसके बाद है लिटिल अंडमान, और इंडिया जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है जिसका नाम है श्रीविजयपुरम, जिसका पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर हुआ करता था, वो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? वो साउथ अंडमान में पड़ता है। लिख लीजिए, साउथ अंडमान में पड़ता है। याद हो गया सबको? ठीक है। अच्छा, अंडमान निकोबार में एक एयरपोर्ट है, उसका क्या नाम है? बताइए, कौन बताएगा? एयरपोर्ट का क्या नाम है? बाकी नेशनल पार्क वगैरह आगे बताएंगे। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क जिसका नाम है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, ये सब जो है अंडमान निकोबार में है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट का क्या नाम है? यहाँ पर नाम है वीडी सावरकर एयरपोर्ट, विनायक दामोदर सावरकर एयरपोर्ट। काला पानी की सजा यहीं पे इनको हुई थी। वीडी सावरकर एयरपोर्ट, अरे वीडी सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है? तो वीडी सावरकर एयरपोर्ट जो है वो अंडमान निकोबार में है। कल को पूछा जाए तो पंखा देखने की कोशिश ना करें। वीडी सावरकर एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर है? तो वीडी सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में है। फिर से समझिए, अंडमान के 4 आइलैंड के बारे में जानना है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान जिसको साउथ अंडमान कहते हैं, लिटिल अंडमान कहते हैं। चारों बात क्लियर हो गया? सबसे पहले का क्या नाम है? सबसे पहले का नाम है नॉर्थ अंडमान, उसके बाद कौन है? मिडिल अंडमान, उसके बाद कौन है? लोअर अंडमान जिसको साउथ अंडमान भी कहते हैं, उसके बाद कौन है? लिटिल अंडमान। चारों बात क्लियर हो गया? अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है जिसका नाम है श्रीविजयपुरम, वो लोअर अंडमान या साउथ अंडमान में स्थित है। ये भी क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला कौन है? वो 10 डिग्री चैनल है। अभी तक की बात को सम अप करते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला कौन है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार की कैपिटल है श्रीविजयपुरम और पहले नाम इसका होता था पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में एयरपोर्ट का नाम है वीडी सावरकर एयरपोर्ट। अंडमान में 4 ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं। पहले को नॉर्थ अंडमान कहा जाता है, दूसरे को लिटिल अंडमान कहा जाता है, सॉरी मिडिल अंडमान कहा जाता है, उसके बाद जो होता है लोअर अंडमान होता है, चौथे को लिटिल अंडमान कहते हैं। अंडमान निकोबार में 4 आइलैंड, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान जिसको साउथ अंडमान भी कहते हैं, और फिर उसका लिटिल अंडमान होता है। अंडमान की जो कैपिटल है श्रीविजयपुरम, वो लोअर अंडमान या साउथ अंडमान पे स्थित है। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद निकोबार को भी समझते हैं। निकोबार में सबसे पहले का नाम है कार निकोबार। बात समझ में आ रही है? कार निकोबार के बाद होता है लिटिल निकोबार, उसके बाद होता है ग्रेट निकोबार। तो हमको पांचों बात समझ में आ गई। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान जिसको साउथ अंडमान भी कहते हैं, उसके बाद लिटिल अंडमान, उसके बाद 10 डिग्री चैनल, उसके बाद कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार। ये सारी बात हमको समझ में आ गई। अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये पानी का एरिया है, पानी का एरिया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान जिसको साउथ अंडमान भी कहते हैं, और लिटिल अंडमान हो गया। अंडमान सागर यहीं पर है, अंडमान आइलैंड भी यहीं पर है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान पे है। कार निकोबार, उसके बाद हो गया आपका लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये सारी बात हम सबको क्लियर हो चुकी है। और एयरपोर्ट का क्या नाम है सर? एयरपोर्ट का नाम है बीडी सावरकर एयरपोर्ट। बात समझ में आ गई? वापस आइए पुराने स्लाइड पे। तो अंडमान निकोबार में नॉर्थ अंडमान पे ही है नारकुंडम आइलैंड। नारकुंडम आइलैंड जो है एक ज्वालामुखी है। इंडिया में 2-3 ज्वालामुखी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला जो एक्टिव है, जो जहां पर इरप्शन होता रहता है, तो इरप्शन जो होता रहता है वो अपने पास क्या है? कोई नहीं है, इरप्शन कहीं नहीं होता है। उसके बाद होता है जो सो चुका है, कभी भी इरप्ट हो सकता है, डॉर्मेंट वोल्केनो, बैरन आइलैंड। एक खत्म हो चुका है जो जहां पर कभी भी इरप्शन नहीं होगा, उसका नाम है नारकुंडम आइलैंड। तो नारकुंडम आइलैंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, बैरन आइलैंड डॉर्मेंट वोल्केनो है, और एक और है मड वोल्केनो जहां से कचरा बाहर निकलता है, उसका नाम है बाराटांग आइलैंड, वो भी यहीं पर है। तो नॉर्थ अंडमान पे है नारकुंडम आइलैंड, नॉर्थ एन मतलब नॉर्थ, एन मतलब नारकुंडम। मिडिल अंडमान पे है बैरन आइलैंड। साउथ अंडमान में है, इसकी कैपिटल क्या नाम है? श्रीविजयपुरम। और लिटिल अंडमान को छोड़ दीजिएगा। अब पूछा जाएगा अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। फिर से वापस आइए, कंफ्यूज मत होइएगा। अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। लेकिन पूछा जाएगा साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है? तो उसका नाम है सर डंकन पैसेज। फिर से समझिए, हमारे पास 4 ग्रुप ऑफ आइलैंड थे, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, उसके बाद लोअर अंडमान जिसको साउथ अंडमान कहते हैं, फिर लिटिल अंडमान। तो लोअर अंडमान यानी साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सी लाइन है? तो उसका नाम है डंकन पैसेज। पानी का एरिया है 50 किलोमीटर का। और यहाँ पर लिटिल अंडमान और निकोबार या पूरे अंडमान और पूरे निकोबार को अलग कौन करता है? तो 10 डिग्री चैनल करता है। ये बात समझ में आ गई? अरे भैया, लिटिल अंडमान की बात करें या निकोबार की बात करें, निकोबार नीचे है, अंडमान पूरा ऊपर है। तो या तो लिटिल अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल, या पूरे अंडमान को पूरे निकोबार से अलग करने वाला कौन है भैया? 10 डिग्री चैनल। समझ में आ गई क्या? फिर से समझ लीजिए, अंडमान
निकोबार, जिसके कैपिटल क्या है, श्री विजयपुरम है, वो कहाँ पर है, साउथ अंडमान पे स्थित है। नारकोंडम कहाँ पर है, नॉर्थ अंडमान में है। बैरन आइलैंड कहाँ है, मिडिल अंडमान में है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है, डंकन पैसेज अलग करता है। लिटिल अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। क्या ये सारी बात आप सबको क्लियर हो चुकी है? अगर पूछा जाए अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, तो वो भी बताएंगे आप, कौन, 10 डिग्री चैनल। अरे होश में हो, उठ जाओ चुपचाप, इधर आओ। ये लक्षद्वीप के बारे में समझ, अंडमान समझ में आ गया। अंडमान के बारे में आप सब इच्छाधारी हैं, समझ गए होंगे सारी बात। हाँ, अंडमान निकोबार देखिए, सारी बातें लिखी है, बे ऑफ बंगाल में स्थित है। यहाँ पे मेजर आइलैंड ग्रुप हैं, एक का नाम है अंडमान और दूसरे का नाम है निकोबार। यहाँ 10 डिग्री चैनल है। अंडमान में एक जो आपका डंकन पैसेज था वो भी क्लियर हो गया था। एरिया जो है वो 30 किलोमीटर, 260 से 30 किलोमीटर है। इसमें कुछ लिखने की बात नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बाकी सारी चीज़ें जो है दिया हुआ है। जैसे मीलो आइलैंड, ये भी सदर्न ग्रुप है अंडमान निकोबार में। और आपसे कोई सवाल इसमें पूछा नहीं गया है, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है, वो सदर्न टिप ऑफ द ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार पे स्थित है। एक बार फिर से वापस आइए और आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार पे यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये सदर्न सदर्न पॉइंट सबसे साउथ में, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। तो ये याद रखिएगा, सबसे सदर्न कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। और तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी वाला है उसका क्या नाम है, इंदिरा कोल, बाद में बात करेंगे उस। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, ये एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम शोम्पेन, कोई शराब की बात नहीं है, शोम्पेन ट्राइब्स पाई जाती है। कहाँ पर, निकोबार में। अंडमान निकोबार में एक ट्राइब है जिसका क्या नाम है, शोम्पेन ट्राइब। क्लियर हो गई बात, बताओ। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये बात हमको याद हो चुकी है। बैरन आइलैंड और नारकुंडम आइलैंड जो है वो हमारे पे वोल्केनो है। और एक बारातांग आइलैंड जो भी करंट अफेयर्स में चर्चा में था, क्या नाम था, बारातांग आइलैंड। ये क्या है, एक मड वोल्केनो है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है सैडल पीक, क्या नाम है इसका, सैडल पीक। सैडल पीक नेशनल पार्क भी अंडमान निकोबार में है। तो सैडल पीक जो 737 मीटर के साथ में कहाँ पर है, नॉर्थ अंडमान में है। बात समझ में आ गई। नॉर्थ अंडमान में ही क्या था, नॉर्थ अंडमान में नारकोंडम भी था, याद है ना। तो याद रखिएगा, सैडल पीक जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पर एयरपोर्ट भी कौन सा है, बीडी सावरकर एयरपोर्ट, याद है ना, बीडी सावरकर एयरपोर्ट। चलिए चलते हैं। यहाँ पर 3 आइलैंड का नाम है जिसका नाम बाद में बदल दिया गया था, जैसे रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड का बाद में नाम बदल के रख दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। हैप्पी बर्थडे कब आता है, 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इंडिया स्ट्रगल इनकी किताब है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने करी थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। आईसीएस में जो है सेकेंड रैंकर थे। नील आइलैंड जिसका नाम है शहीद द्वीप, और हैवलॉक आइलैंड जिसका नाम है स्वराज द्वीप। ठीक है, 3 बात क्लियर हो गया। रॉस आइलैंड का नाम बदल के क्या रखा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप हो गया। हैवलॉक आइलैंड का मतलब हो गया स्वराज द्वीप। इतना याद हो गया। यहाँ पर अंडमान निकोबार के सबसे हाईएस्ट पीक का क्या नाम है, हाईएस्ट पीक का नाम है सर सैडल पीक। और नॉर्थ अंडमान की हाईएस्ट पीक है बारातांग आइलैंड। यहाँ पर मड वोल्केनो है। बैनन और नारकोंडम जो है वोल्केनो है जो खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अंडमान निकोबार को अलग करने वाला जो हो गया 10 डिग्री चैनल हो गया। और इसके अलावा आपको पूछा जाएगा कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है, तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है यहाँ पर आपका डंकन पैसेज, ये भी क्लियर हो गया है। और यहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में भी बता चुका हूँ। अगला है अपने पास लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान निकोबार पूरा क्लियर हो चुका है, इसके आगे कोई सवाल नहीं आता है, केवल नेशनल पार्क बाकी है जिसको मैं आगे पढ़ा दूंगा। लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप के बारे में आपसे पूछा जाएगा कितने आइलैंड हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने पास 3 आइलैंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 आइलैंड देखने को मिलेंगे। और याद रखिएगा, जैसे एक का नाम हो गया आपके पास अमीन दीवी आइलैंड, 2 ही आइलैंड याद रखिएगा, तीनों याद कर सकते हैं। दूसरे का नाम है लका देवी आइलैंड, और तीसरे का नाम है मिनी कॉय आइलैंड। पता नहीं आपको देखने को मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा। तो सबसे पहले मैं लिखना चाहता हूँ तो लिख दूंगा अमीन दीवी आइलैंड। क्या नाम है भैया अपने पास, अमीन दीवी। अमीन दीदी मत लिखिएगा, अमीन दीवी आइलैंड लिख लेना, बहुत मज़ेदार चीज़ है। दूसरे का नाम है सर, दूसरे का नाम है लका दीवी आइलैंड, लका दीव आइलैंड। ठीक है, और तीसरे का नाम है सर मिनी कॉय आइलैंड, मिनी कॉय आइलैंड। देखिए, जिससे आप थकते हैं, जिससे आप बोर होते हैं, वही काम करना पड़ेगा, उसी से सेलेक्ट। ये बात ध्यान रखिएगा, बार बार एक ही काम करना पड़ेगा, बार बार वही नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, बार बार वही क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, बार बार उसी किताब को पढ़ना पड़ेगा, बार बार उसी टीचर को सुनना पड़ेगा। क्या करोगे, मजबूरी है। जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक सुनते रहो, उसके बाद कोई जरूरत नहीं। ठीक, क्लियर हो गई बात। अमीन दीवी आइलैंड, लका दीवी आइलैंड और मिनी कॉय आइलैंड। अमीन दीवी आइलैंड, लका दीवी आइलैंड और मिनी कॉय आइलैंड, क्लियर हो गई बात। अमीन दीवी आइलैंड में छोटे छोटे ग्रुप्स हैं बहुत सारे, जैसे अमीनी, जैसे किल्तान, जैसे चेतलट, जैसे कदमत, पित्रा और पेरुमल पार। ठीक है, क्या नाम है, पेरुमल पार। एग्जाम में याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे होंगे आपको, ये तो अंडमान निकोबार का मामला हो गया। हाँ ठीक है,
इसको छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, आप इसको छोड़ दीजिए। ये याद रखिएगा, लक्षद्वीप में 3 बड़े बड़े आइलैंड हो गया, अमीन द्वीप में छोटे छोटे आइलैंड हैं जिनका नाम थोड़ा मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ और आप जरूर देखें। सबसे पहले का नाम हो गया अमीनी आइलैंड, उसके बाद केल्तान आइलैंड, चेतलत आइलैंड, कदमत, बित्रा और पेरुमल पार। ये एग्जाम में सवाल आ चुका है, हालांकि इसमें लिखा है कि याद मत करिएगा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अमीनी आइलैंड, केल्तन आइलैंड, पढ़िए, अमीनी आइलैंड, केल्तन आइलैंड, चितलत, कदमत, बित्रा और पेरुमल पार। क्लियर हो गई बात? अमीनी केल्तान, अमीनी केल्तान, चितलत, कदमत, बित्रा, पेरुमल पार। ठीक है, अमीनी केल्तान, चितलत, कदमत, बित्रा और पेरुमल पार। याद हो गया? अमीनी केल्तान चितलत, बोलते रहो जहां बैठे हैं, सुनिए ध्यान से, जहां पर भी बैठे हैं वहां पर चिल्ला के बोलिए सब लोग, क्या? अमीन दिवी आइलैंड, लकादिवी आइलैंड, मिनिको आइलैंड। बोलिए, अमीन दिवी आइलैंड, लकादिवी आइलैंड, मिनिको आइलैंड। अमीन दिवी आइलैंड, लकादिवी आइलैंड, मिनिको आइलैंड। अमीन दिवी आइलैंड, लकादिवी आइलैंड और मिनिको आइलैंड। क्लियर हो गई बात? अमीन दिवी आइलैंड, लकादिवी आइलैंड और मिनिकॉय आइलैंड। क्या ये बात आप सबको क्लियर है? अमीन दिवी आइलैंड लक्षद्वीप में कितने हैं? अच्छा एक बात बताओ, अंडमान निकोबार भूल गए क्या? अरे भैया, जिसको पढ़ लिया उसको भूलना थोड़ा ना होता है। बात समझ में आ रही है? अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल। साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन अलग कर रहा था? डंकन पैसेज। रॉस आइलैंड का क्या नाम हो गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील का शहीद द्वीप, हैवलॉक का स्वराज द्वीप और बीडी सावरकर एयरपोर्ट है यहाँ पर। और पोर्ट ब्लेयर जो इसकी कैपिटल थी उसका नाम हो गया श्री विजयपुरम। ये सारी बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी और मैं पकड़ के याद कराऊंगा। ठीक है, तो अमीन दिवी आइलैंड, लकादिवी आइलैंड, मिनिको आइलैंड। अमीन दिवी में छोटे छोटे आइलैंड हैं, अमीनी, केल्तान, चितलत, कदमत, बित्रा और पेरुमल पार। और पूछा जाएगा लकादिवी में बहुत सारे हैं, जैसे काल्पेनी है, एंड्रोथ है, कावारत्ती है, पिट्टी है और सुहेली पार है। इसी एंड्रोथ के नाम पर एक आईएनएस भी एंड्रोथ है। क्या है आईएनएस एंड्रोथ? इंडियन नेवी का करंट अफेयर्स में पढ़ाया हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में खोज के लिखना है। याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो ध्यान से लिख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा है कि अमीन दिवी आइलैंड में अमीनी है, केल्तान है, चितलत है, कदमत है, पेरुमल पार है। और लकादिवी आइलैंड में है एंड्रोथ, काल्पेनी, कावारत्ती, पिट्टी और सुहेली पार। अब मिनिको आइलैंड के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ गई? तो लक्षद्वीप में कितने हो गए? 3 आइलैंड, अमीन दिवी, लकादिवी और मिनिको। ठीक है, अमीन दिवी में कितने हो गए? अमीनी, केल्तान, चितलत, कदमत, बित्रा, पेरुमल पार। लकादिवी में हो गए आपके पास काल्वेनी, कावारत्ती और आपके पास एंड्रोथ हो गया, उसके पिट्टी और सुहेली पार हो गया। और मिनिको आइलैंड के बारे में आप जानते ही हैं। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके पास, सर ये अमीन दिवी आइलैंड हो गया, ये लकादिवी आइलैंड हो गया और ये सुहेली पार, एंड्रोथ, ये सारी काल्पेनी वगैरह दिख रहा होगा। ये देखो बित्रा भी दिख रहा है आपको, पेरुमल पार भी दिख रहा है, यहाँ पर अगाती आइलैंड है, यहाँ पर किल्तन आइलैंड है, कदमत है, अमीनी है और ये सब लक्षद्वीप का पार्ट है। ठीक है, कनानूर आइलैंड के बारे में नाम सुना होगा आपने, अमीन दिवी के बारे में सुना होगा। एंड्रोथ सबसे बड़ा आइलैंड है, ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप क्यों नाम रखा गया था? इसलिए रखा गया था क्योंकि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है कौन सा? एंड्रोथ है। ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। अमीन दिवी के बारे में खास बात क्या है? अमीन दिवी आइलैंड जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट है, वाइल मिनिकॉय जो है वो सदर्न मोस्ट है। जैसे मान लीजिए ये मैं बनाता हूँ लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में अमीन दिवी जो है वो सबसे क्या है? सदर्न मोस्ट आइलैंड है अमीन दिवी। अब पूछा जाएगा कि सदर्न मोस्ट कौन सा है, तो सदर्न मोस्ट है आपके पास मिनिकॉय। सदर्न मोस्ट क्या है? मिनिकॉय। बाकी सब आपको याद हो गया, एंड्रोथ सबसे बड़ा हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? बताइए। अमीन दिवी, लकादिवी, लक्षद्वीप सब हो गया। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावारत्ती। और कावारत्ती कहाँ पर है? लकादीव आइलैंड पे। ये देखो कावारत्ती, समझ में आया? लकादीव आइलैंड पे है कावारत्ती। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या है? बताइए, कोई समस्या? अमीनी, केल्तान, चितलत, कदमत, बित्रा, पेरुमल पार सब याद हो गया। एंड्रोथ, काल्पेनी, कावारत्ती, पिट्टी और सुहेली पार ये सब याद हो गया आपको। मिनिकॉय के बारे में आप जानते ही हैं। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अमीन दिवी सबसे सदर्न हो गया। ये देखो एक सवाल आया था मध्य प्रदेश पीसीएस 2017 में, केवल मध्य प्रदेश पीसीएस में नहीं आया, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आरपीएफ, एसआई, यूपी कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल सब में सवाल आ चुका है। 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और डंकन पैसेज। आइए चलते हैं। आपको 1 मिनट, आपको मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूँ और ध्यान से समझिएगा। अभी एक चीज़ और छूटा हुआ है, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। ये देखिए ध्यान से थोड़ा भैया, मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ और आप ध्यान देखने की। क्या था इमेज? वापस आइए, वापस आइए, वापस यहाँ आ जाइए। देखिए, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और मालदीव को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। ऐसे पूछा जाएगा, सर ऊपर आपके पास लक्षद्वीप है और नीचे जो है वो आपके पास मालदीव है, इसको अलग करने वाला कौन है? तो आप बताएंगे 8 डिग्री चैनल। काम खत्म हो गया, क्योंकि मिनिकॉय और मालदीव जैसे अंडमान और निकोबार, ठीक है, लिटिल अंडमान, सॉरी लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, कोई भी बात हो,
मिनिकॉय और मालदीव को अलग करने वाला 8 डिग्री चैनल। तो पूरे लक्षद्वीप, मिनिकॉय किसका पार्ट है? लक्षद्वीप का पार्ट है। पूरे लक्षद्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है? अरे भैया ध्यान सुनो, एक मिनट, एकदम एक बार क्रिस्टल क्लियर करते हैं इसको, क्योंकि देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज का स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हमको ये बात याद रखना चाहिए। हम याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। आइए एकदम क्लियर करते हैं, क्रिस्टल क्लियर, और इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब ध्यान से सुनिए। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, यही 4 पार्ट हैं। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाले को कहते हैं डंकन पैसेज। क्लियर हो गई बात? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाले का नाम है डंकन पैसेज। लिटिल अंडमान और लिटिल अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अच्छा, लिटिल अंडमान किसका पार्ट है? लिटिल अंडमान किसका पार्ट है? अंडमान का पार्ट है। तो इस पूरे अंडमान को इस पूरे निकोबार से अलग करने वाले का क्या नाम है? पूरे निकोबार से अलग करने वाले का क्या नाम? 10 डिग्री चैनल। चाहे लिटिल अंडमान और निकोबार की बात हो, चाहे पूरे अंडमान और निकोबार की बात हो, तो कौन आ जाएगा सामने? 10 डिग्री चैनल आ जाएगा। क्या ये बात मानते हैं आप? हाँ बोलिए सर। चलिए, इसी चल रहा है, उसके बाद भी गर्मी हो। चलो ठीक है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन है? डंकन पैसेज। इतनी 2 बात क्लियर हो गई। पूरे अंडमान को पूरे निकोबार से अलग करने वाले का नाम है 10 डिग्री चैनल। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाले का नाम है डंकन पैसेज। साउथ अंडमान पोर्ट ब्लेयर, श्री विजयपुरम। ध्यान है? चलिए, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल, लेकिन मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ध्यान दीजिएगा, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। सवाल ये है, ये पूरा लक्षद्वीप है, सवाल ये है कि ये पूरा मालदीव है, तो लक्षद्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल बताएंगे। लक्षद्वीप और मालदीव को कौन अलग करता है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा सर? 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। कहिए कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या किसी को? फिर से समझिए, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है 10 डिग्री डंकन पैसेज। लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल, यानी अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल, यानी लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कितना हो गया? 8 डिग्री चैनल हो गया। और आप अभी के समय इट्स हाई टाइम कि नोट डाउन कर लिया जाए हम सब, क्योंकि नोट डाउन हम नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दी से इसको लिख लिया जाए। पेन पेपर लेकर बैठे होंगे, और अगर सो रहे हो तो उठ जाइए तुरंत, जल्दी से उठ जाइए, नहीं तो मैं आ जाऊंगा घर पे आपके। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन है? 9 डिग्री चैनल। पूरे लक्षद्वीप और पूरे मालदीव को अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल। बात समझ में आ गई? इस मिनिकॉय और मालदीव को अलग कौन करता है? 8 डिग्री चैनल। पूरे अंडमान और पूरे निकोबार को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को कौन अलग करता है? डंकन पैसेज। लिटिल अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। 3 ही सवाल तो हैं, तीनों सवाल हमको याद हो गया। अंडमान निकोबार सारी बात क्लियर। लक्षद्वीप आपको याद है क्या? लक्षद्वीप याद है। अंडमान निकोबार हमको क्लियर हो गया। क्या लक्षद्वीप याद है आपको? लक्षद्वीप याद है क्या? जल्दी बोलो। हाँ, लक्षद्वीप याद है क्या? अमीन दीवी आइलैंड, लकादीवी आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड। अमीन दीवी, लकादीवी, मिनिकॉय। अमीन दीवी में अमीनी, किल्तान, चेटलत, कदमत, बित्रा, पिरुमल पार। लकादीवी में कौन कौन है? एंड्रोट, काल्पेनी, कावारत्ती, पिट्टी और सुहेली पार। और मिनिकॉय आइलैंड के बारे में आप जानते हैं। बताइए कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है ना? घर पे बैठ करके रिवीजन पे फोकस करिए। और ये सब आपको, एंड्रोट जो है सबसे लार्जेस्ट है, ये सारी बात मैं आपको बता चुका हूँ। अमीन दीवी जो है नॉर्दर्न मोस्ट हो गया, मिनिकॉय जो हो गया वो सदर्न मोस्ट हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ भी बचने की बात नहीं है, सारी बात आपको क्लियर हो गई है। बित्रा आइलैंड जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। सबसे बड़ा कौन? एंड्रोथ। सबसे छोटा कौन? बित्रा। क्लियर हो गई बात? सबको क्लियर हो गया क्या? कावारत्ती, लक्षद्वीप की जो कैपिटल उसका क्या नाम है? कावारत्ती है। ये सारी बात हम सबको क्लियर हो गई है। आइए सवाल पे आते हैं। और सवाल क्या था अपने पास? सवाल ये था कि 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, डंकन पैसेज किसके किसके बीच है? डंकन पैसेज किसके किसके बीच है बताइए? लिटिल अंडमान को ग्रेटर अंडमान से अलग करता है, या मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है? डंकन पैसेज तो यही हो जाएगा, पहले का ए और पहले का ए। अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? तो सब आप बता दीजिएगा। डी का क्या हो जाएगा? डी का 1 हो जाएगा, तो डी का 1 हो गया। डी का 1 इसमें भी है, इसमें भी है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। और मध्य प्रदेश पीसेस का सवाल है तो मैं बताऊंगा नहीं, एक बताया हूँ, बाकी तो 10, 8, 9 कितनी बार बता चुका हूँ। तो उसको करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और इसी के साथ में बेसिक इंडिया का मैप जो है आपका खत्म होता है। और इंडिया का मैप ही नहीं खत्म हुआ है, इसमें आने वाले चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, इसमें सवाल बनता है 2 नंबर आपका फिक्स है 100%। ये जिम्मेदारी मेरी है। इसके अलावा कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं जानने की जरूरत है। इसके अलावा हिमालय कैसे बना, बाकी लेक्स कैसे हैं, बाकी झील कैसी है, नदियाँ कैसी हैं, उस बारे में बाद में बात करेंगे। बेसिक समझ में आ गया है। घर में जो नहीं भी पढ़ता है, छोटा बच्चा है जो क्लास 6 में है, 7th में है, 8th में है, 9th, 10th, 11th, 12th कुछ भी कर रहा है, आईटी की तैयारी कर रहा है, एंड नीट की तैयारी कर रहा है, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, इंडिया के बारे में जानना है, ये पूरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और आपको थैंक
सो मच कि आपने देखा है, और कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।